चलो देखो, कल वाले एग्जांपल लेंगे, ठीक है। बस शर्ट की जगह क्या हो जाएगा, हमको लड्डू बनाना है, बाकी सब नंबर वही लेते हैं, ठीक है। जैसे मटेरियल ऑब्वियसली चेंज होगा, लड्डू को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगेगा, हाँ बेसन ले लेते हैं, ठीक है, हाँ ड्राई फ्रूट ले लेते हैं और घी, बस इतना 3 चीज लेते हैं, ठीक है। शुगर फ्री बनाएंगे, डायबिटीज हो जाएगा, घी खाओ बढ़िया फिट रहो। तो देखो ये 3 टाइप का मटेरियल लगेगा। चलो बताओ स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था कल? स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब क्या होता है? जितना मतलब आपके बॉस ने, मतलब फैक्ट्री का जो मालिक है उसने एक टारगेट बना लिया। स्टैंडर्ड मतलब होता है टारगेट, कि इतने समय में, महीने में, हफ्ते में इतना आउटपुट हमको बनाना है। आउटपुट मतलब होता है फिनिश गुड्स। तो लड्डू हमारा फिनिश गुड्स है, उसको कहते हैं, लड्डू को किस यूनिट में नापते हैं, मेजरमेंट केजी में नापते हैं। तो 1000 केजी लड्डू हमको बनाना चाहिए था, और उसमें क्वांटिटी और आपका रेट, हाँ रेट बोलो या प्राइस बोलो एक ही चीज है, ठीक है। प्राइस लिख देते हैं, ठीक है। मतलब भाई अभिषेक का एग्जांपल हो गया थाईलैंड घूमने, ठीक है। तो अपने मैनेजर, 2 मैनेजर थे, कौन कौन से? परचेज मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर। दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या? परचेज मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेज करके लाना। तो मतलब अगर प्राइस में कोई भी गलती होगी तो वो उसकी जिम्मेदारी, और क्वांटिटी में अगर कोई भी गलती होगी तो वो प्रोडक्शन मैनेजर की। आज हम फॉर्मूले सीखेंगे, कल नहीं देखे थे, आज फॉर्मूले देखेंगे तो और क्लियर होगा। प्राइस में जो वेरिएंस आता है वो परचेज मैनेजर की वजह से होता है, और क्वांटिटी में जो वेरिएंस आता है वो प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से होता है। तो हम चलो एग्जांपल लेते हैं। बेसन है, मान लो 700 केजी बेसन डालना था, 200 केजी ड्राई फ्रूट और 100 केजी घी, तभी तो जाके 1000 हुआ। देखो टोटल, अब मैंने और अच्छा कोइंसिडेंस लिया है, तीनों का टोटल 1000 ही हो रहा है। मतलब लॉस कुछ भी नहीं है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब जितना इनपुट आप डाल रहे हो, तीनों को ऐड करोगे कितना होगा, 1000 होगा, तो आउटपुट भी उतना, आउटपुट ऊपर लिखा हुआ है 1000, ठीक है। अब रेट लेते जाते हैं, बेस मेरे को मालूम नहीं है, मैं लेगा अपने मन से, तो ऐसा ले लेते 50 रुपए पर केजी। ड्राई फ्रूट महंगा है, 900 रुपए पर केजी। घी तो और ज्यादा महंगा है, 1100 ले लेते हैं। वो पैकेट वाला होता है, देसी घी देखना, हाँ वो पतंजलि का आता है 600 रुपए। चलो 1200 के, ठीक है, ये प्राइस लिए, ठीक है। फिर अभिषेक जब वापस आया बाद में, तो मैनेजर लोग क्या कर रहे थे, फूल माला लेके खड़े थे। क्यों? स्वागत करने के लिए। क्यों ऐसा? अरे तो इनको थोड़ी लेके आता, बोनस पाने के लिए। इधर ध्यान दो, इधर मैनेजर लोग दोनों आके खड़े थे, बढ़िया स्वागत किया, हंसी खुशी। अभिषेक बोला ऐसा क्या हो गया, तो बोले सर हमको बोनस देंगे। बोनस की बात हुई थी क्या? लेकिन नहीं, अभी भी वो सामने से आप मांग रहे हैं बोनस। बोले क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो बोला सर क्वांटिटी ना हमको कम लगाए हैं, आप हमको बोले थे बेसन लगाना 700 केजी, ठीक है, हमने लगाया, चलो ठीक है ले लेते हैं 650। मतलब देखा जाए तो अभी देख रहे हो तो कम लगा है, ठीक है। अब क्या है, ड्राई फ्रूट है, 200 केजी लगाना था, आपने 180 लगा दिया, ठीक है। हाँ चलो ठीक होता है, रखते हैं 100 केजी बोले थे, 100 केजी ही लगाए हैं। लेकिन प्राइस में भी तो फ्लक्चुएशन होगा, प्राइस में भी गड़बड़ी हुई है। बेसन जो 50 रुपए आपको लाना था, आप मान के चलो 55 में लाए हो, महंगा प्राइस में। क्वांटिटी वाले कम लगा है लेकिन प्राइस महंगा है। ड्राई फ्रूट का भी क्वांटिटी कम है, अभी देख रहे हैं कम है, अभी आगे बात पूरी चेंज हो जाएगी, है ना। 900 था, मान लो 950 में लेके आए हो, ठीक है, पर केजी। घी बोले सस्ता आ गया, 1200 बोल के गए थे, 1100 में आ गया, रेट इसमें कम लग गया, है ना। कल ऐसा ही एग्जांपल लिए थे सब, नंबर्स अलग थे, लॉजिक यही था कि ऊपर के दोनों में एडवर्स है, नीचे वाले में फेवरेबल है। तो मैं बोलूंगा कि हाँ भाई कम लगाया, देखो 700 की जगह 650 लगाया, सही में कम लगाया। 200 की जगह 180 लगाया, कम लगाया कि एक्चुअल? मतलब कंपेयर कर सकते हैं क्या कि वो कुछ अभिषेक एक सवाल पूछेगा, क्या सवाल पूछेगा, अरे आउटपुट कितना बनाए हो। अभी इसको कंपेयर नहीं, पहले पूछो तो सही सामने से एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। मैंने तुमको 1000 केजी लड्डू बनाने बोला था, बनाए कितना एक्चुअल में वो तो बताओ। तो पता चला एक्चुअल आउटपुट इन्होंने 800 केजी बनाया है। तो अब बताओ, अब फायदा है नुकसान है? एनए नॉट एप्लीकेबल। कंपेयर कर सकते हो क्या कि आपको 700 केजी लगाना था 1000 केजी के आउटपुट में, आपने 650 लगाया है, लेकिन 800, दोनों बेस सेम नहीं है ना भाई। आपको जो स्टैंडर्ड बताया वो 1000 केजी का है,
लेकिन जो एक्चुअल है वो 800 केजी का है। तो क्या इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मुझे बीच में क्या निकालना पड़ेगा? एक्चुअल का स्टैंडर्ड निकालना। हाँ, तो इंग्लिश में क्या लिखूंगा? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि मैं अभी कंपेयर नहीं कर सकता। जो स्टैंडर्ड अभिषेक बता के गया था वो 1000 केजी का बता के गया था। उन गधों ने बोलते रहे गधे लोग की कम लगा है, लेकिन आउटपुट भी तो कम बना है, 800 केजी बना है। तो प्रोपोर्शनली 800 का आपको प्रोपोर्शनली निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड नया स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा 800 केजी के लिए। उसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी यू हैव टू फाइंड न्यू स्टैंडर्ड फॉर 800 केजी। प्रोपोर्शनली निकालेंगे कि बेसन आपको कितना लगना चाहिए था, बोले 700 केजी, कितने के आउटपुट में? 1000 के बराबर है, तो इंटू 800 के में कितना है, सबको तीनों का निकालना पड़ेगा, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो ऐसे दिखाना भी है कैलकुलेशन, इसलिए मैं इसको चौड़ा बनाता हूँ, सब ध्यान देना। बीच वाला कॉलम जो चौड़ा क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन दिखाना है कि भाई 700 केजी जो बेसन है वो 1000 के में लगना था, तो इंटू 800 में कितना? 560 केजी लगना चाहिए था। लगा कितना एक्चुअल में? कम लगा, ज्यादा लगा? एडवांस की फेवरेबल। ऐसे आपको कंपेयर करना है। बाकी आओ ड्राई फ्रूट में, ड्राई फ्रूट बोले तो 200 केजी लगना चाहिए था 1000 में, तो 800 में कितना? 160 लगना चाहिए था, कितना लगाया है? 180 एक्चुअल में ज्यादा लगा दिया है। घी को देखते हैं, 100 केजी लगना चाहिए था 1000 के में, यदि 800 के में 80 लगना चाहिए, इसको भी ज्यादा लगा दिया है, तीनों क्वांटिटी ज्यादा लग गया है। ठीक है, अच्छा प्राइस यहाँ पे कौन सा लूंगा? ये तीनों में प्राइस कौन सा लूंगा? सेम टू सेम है, स्टैंडर्ड वाला। एक्चुअल तो गलत है ना। एक्चुअल में जो प्राइस मैनेजर लोग लाए हैं, मेरे को क्या पता उन लोग घपला वाला प्राइस, मैं तो था नहीं यहाँ पे, मतलब अभिषेक तो था नहीं, 1 महीना थाईलैंड घूम रहा था, वो अलग ही चीज देख रहा था। तो मैनेजर लोग जो है वो अलग अपना फायदा देख रहे थे कि ठीक है अभिषेक बॉस गए हैं बाहर, हम 50 का 55 बता देंगे, तो अभिषेक मानेगा क्या? नहीं, कुछ नहीं मानेगा। तो वो क्या बोलेगा, मैं 50 बताइएगा था 50, वो बोलेगा क्या मेरे साथ चलो, मैं भी तुमको बेसन ला के दिखाता हूँ 50 रुपए में। ड्राई फ्रूट तुम फालतू में महंगा बताए, 950 बता, 900 चलो मेरे साथ मैं दिखाता हूँ ला के, 900 का 900। और ये भी 1200, मतलब स्टैंडर्ड आपको कॉपी करना है ना। आप 1100 लगा उसके लिए आप शाबाशी दोगे। घी का जो प्राइस है 1200 में आप बोल के गए थे, लेकिन मैनेजर ने अच्छा काम किया, 1100 में लेके आए, तो उसका फेवरेबल आएगा। ठीक है, ये चीज समझ आई है ना। और क्या करना है, मैंने क्या बोला था, मन में क्या करना, इधर इधर मन में क्या करना, मैं क्या बोला था, ये वाले स्टैंडर्ड को काट देना। अब इस स्टैंडर्ड का कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि वो 1000 का स्टैंडर्ड है। 1000 बनाए थे क्या? नहीं, आपने 800 बनाया है। तो ये देखो, ये 800 का स्टैंडर्ड, ये 800 का एक्चुअल, बस इसको देखना है आपको। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, सिर्फ ये 4 चीज चाहिए होती है। फिर तो आपको का फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला आज सीखेंगे, सिर्फ 4 चीजों से सब चीज हो जाती है। ये वाले स्टैंडर्ड क्वांटिटी को नहीं देखेंगे। हाँ, स्टैंडर्ड प्राइस हो तो सेम है, 50, 900 और 1200। ठीक है, मन में काटना, सही में मत काट देना, प्रेजेंटेशन तो दिखाओगे। हाँ, लेकिन अभी एक और चीज याद करो, क्या निकालना होता है, याद है? नाम याद है? यहाँ पे छोटा सा RSQ, फुल फॉर्म रिवाइज्ड, मतलब चेंज, मतलब आपको अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी को चेंज करना है। बोले क्यों? उसके लिए बताओ, मैंने कहा आपको, कहाँ लॉजिक लेके गया था मैं आप लोग को, एक्चुअल आउटपुट का टोटल किया, तो दोनों का टोटल करना है आपको, है ना। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लगना चाहिए और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगा है। तो यहाँ पे अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, कल जो अपन ऐड किए थे, अब तो कर सकते हैं क्योंकि सब केजी में नाप रहे हैं हम लोग, मतलब बेसन भी केजी में है, बेसन और क्या ड्राई फ्रूट भी केजी में, घी भी केजी में, तो अपन इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो चलो 560, 160 और 80, हाँ ये 800 आया। सर क्वेश्चन में सब फिक्स्ड प्राइस नहीं बनेगा, एक्चुअल आउटपुट भी फिक्स्ड प्राइस इतना है, क्वांटिटी सब प्राइस आपको देगा, बीच वाला कॉलम आपको निकालना आएगा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। आएंगे ना क्वेश्चन में, आएंगे, अभी लॉजिक को समझो सिर्फ। हाँ, 930 लग गया। अब देखो 800 केजी लड्डू बनाने के लिए टोटल इनपुट कितना लगना चाहिए था? हाँ, देखो क्वेश्चन को सुना करो ध्यान से, क्या बोलता हूँ, 800 केजी लड्डू को बनाने के लिए कितना टोटल स्टैंडर्ड लगना चाहिए था? टोटल स्टैंडर्ड 800 ही लगना चाहिए था। सिंपल देखो, इसलिए मैं जानबूझ के लिए टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, 800 को बनाने के लिए 800 लगना चाहिए था, है ना। मतलब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस नहीं लेगा मैं, 800 केजी आउटपुट बनाना, उसके लिए 800 केजी ही इनपुट लगना चाहिए था स्टैंडर्ड में। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है, आउटपुट तो बना है 800 केजी, देखो आउटपुट 800 है, और लेकिन इनपुट
क्या हो गया 930 हो गया, इनपुट ज्यादा लग गया। तो कल मैंने क्या बताया था, अगर इनपुट आउटपुट में गड़बड़ी होती है तो कौन सा वेरिएंस निकाला जाता है, नाम बताया था मैंने। अगर इनपुट आउटपुट में गड़बड़ी होती है, टोटल हाँ नहीं टोटल नहीं, यील्ड वेरिएंस निकाला जाता है। यील्ड का मतलब ही होता है आउटपुट। तो देखो आउटपुट में भी गड़बड़ी है, क्योंकि आप लोग बोलोगे सर नहीं सर आउटपुट में क्या गड़बड़ी है, देखो ये 800 का स्टैंडर्ड है, 800 का एक्चुअल है। 1000 है। हाँ पहले तो 1000 बोले थे ना, स्टार्टिंग में एकदम डे 1 में जाओ, डे 1 जब वो छोड़ के जा रहा था थाईलैंड, तब तो वो 1000 बोल के गया था। तो हाँ ये चीज मैंने कल अच्छे से बताई कि देखो जो गधे मैनेजर लोग हैं उन्होंने आउटपुट क्या बनाया है, कम बनाया, और इनपुट ज्यादा लगा दिया, दोनों में गड़बड़ी है ना। आउटपुट उसने 1000 बोला था लेकिन उन्होंने 800 बनाया, पहला नुकसान कि आउटपुट कम बना है। तो अभिषेक बोलेगा ठीक है 800 बनाया ना, तो 800 आउटपुट के लिए 800 इनपुट लगना चाहिए था ये वाला, लेकिन इनपुट भी ज्यादा लग गया, आउटपुट कम बना है, 1000 की जगह 800 बना है, तो अब इनपुट की बारी है, इनपुट भी 800 लगना चाहिए था लेकिन नहीं 930 लग गया है। तो यील्ड वेरिएंस निकाला जाता है, और यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूले में आपको आरएसक्यू चाहिए होता है, ये इसका पूरा कारण है। यील्ड वेरिएंस मतलब कब निकालते हैं, जब इनपुट आउटपुट गड़बड़ी होता है, और उसका जो फॉर्मूला मैं सिखाऊंगा उसमें आरएसक्यू का इस्तेमाल किया जाता है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और आप लोग बताओ कैसे निकालते हैं, कल मैंने सिखाया रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकला जाएगा, एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट के रेशियो में काटा। इनपुट टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, ये इनपुट है ना, ये मैं यहाँ पे टोटल AQ लिख देता हूँ। हाँ आरएसक्यू निकालने के लिए बस आपको एक सेंटेंस याद रखना है कि टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटना है, यानी नंबर बोल के बताओ किसको किसके रेशियो में बांटना है, नंबर्स बताओ किस चीज को बांटना है, पहले वो बताओ। 930 को बांटना है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को बांटना है, यानी 930 को बांटना है किसके रेशियो में, नंबर्स बोल के बताओ। 560 is to 160 is to 80 के रेशियो में बांटना है, किसको 930 को। बांटो चलो, डिवाइड करना 800 से होगा, तो टोटल बता दो, डिवाइड 800 से होगा ना, 8 560 तो आया 651, 160 का आया 186, और 80 वाले का आया 93, और ऐड करोगे तो वापस कितना आ जाएगा, वापस 930 आ जाएगा, 930 को ही तो बांटे हो ना, ऐड करोगे तो वापस 930 आ जाएगा। पर अब लॉजिक मेन अब समझ आएगा, कल जो नहीं आया क्योंकि कल खाने की चीज नहीं थी। अब देखो 800 के, अब आप 800 को ही कंपेयर करोगे ना, अब 1000 को भूल जाओ, अब 2 मिनट 1000 को भूल जाओ, अब मैं ये बोलूंगा 800 kg आउटपुट को बनाने के लिए 800 kg इनपुट लगना चाहिए, इनपुट कितना लगा है, मतलब ज्यादा लग गया है, उसके लिए तो अभिषेक गाली देगा अपने मैनेजर को, भाई तुमने इनपुट ज्यादा लगा दिया है, ठीक है। आउटपुट में गड़बड़ी होगी क्या, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आउटपुट में गड़बड़ी होगी क्या, 1000 को भूल जाओ, 1000 को भूल जाओ, आउटपुट में गड़बड़ी होगी क्योंकि आपने रेशियो गड़बड़ कर दिया ना। देखो अभिषेक क्या बोलेगा, तुमको टोटल 800 kg इनपुट डालना चाहिए था, मतलब बेसन और घी और ड्राई फ्रूट मिक्स करने के लिए, मिक्स करके लड्डू बनेगा ना, तो देखो मिक्स वेरिएंस भी निकलता है, ये सब अभी आपको आज क्लियर होगा, मिक्स वेरिएंस भी निकाला जाता है क्योंकि अपने बेसन घी और ड्राई फ्रूट को मिक्स करना था, तो मिक्स करना था आपको इस रेशियो में 560 160 और 80 के रेशियो में मिक्स करना था 800 को, ठीक है। आपने टोटल मिक्स कितना किया, टोटल 930 को मिक्स किया, लेकिन रेशियो गलत कर दिया ना आपने, 650 और 180 और 100 का रेशियो कर दिया, वो गलत है, तो इसलिए तो हमने आरएसक्यू निकाला। ऐसे में 930 मतलब अभिषेक, हाँ बिल्कुल, अगर 930 बनता हो सही रेशियो में बनता हो, उसका टेस्ट भी सही आता। अभी क्या हो गया, देखो आप लॉजिक लगाओ ना, जहां पे आपको 560 लगाना चाहिए, नहीं आप इसके हिसाब से देखेंगे, अगर आरएसक्यू के हिसाब से, अब आप क्या करोगे, आरएसक्यू और AQ को कंपेयर करोगे, यानी सही रेशियो में, ठीक है। अभिषेक बोलेगा तुमने गधों ने 930 लगा दिया ना, चलो उतना लॉस में सह लूंगा, लेकिन तुमने जो 930 लगा दिया है उसको इस रेशियो में, स्टैंडर्ड के रेशियो में, ये स्टैंडर्ड के रेशियो में तो आया ना, तो स्टैंडर्ड के रेशियो में लगाना था, तुमने ऐसा लगा, मतलब देखो 1 kg तुमने बेसन कम डाला है, गलत किया, सही, ये फायदा है नुकसान है, 1 kg तुमने कम लगाया है, नुकसान है, ये मत सोचना क्वांटिटी बच गई, भाई क्वांटिटी बच गई तो टेस्ट तो खराब हो गया ना उसका, समझ आ रहा है, जो इसलिए खाने पीने का एग्जांपल लिया हमने, आजकल शर्ट का एग्जांपल था, अभी लड्डू का इसलिए क्योंकि टेस्ट बेकार हो जाएगा उसका, खाने लायक नहीं रहेगा। जहां पे 186 kg ड्राई फ्रूट डालना था, वहां पे 180 kg ड्राई फ्रूट कम डालोगे तो आदमी लेगा क्या, बोलेंगे सर नाम का वो बादाम दिख रहा है, 10 लड्डू में 1 पीस बादाम डाला है, 1 पीस उतना वाला, तो मजा आएगा खाने में, नहीं ड्राई फ्रूट भर भर के होना चाहिए ना, तब तो खाने में मजा आएगा,
इसलिए खाने का एग्जांपल ले गए। तुमको 186 केजी डालना था, ड्राई फ्रूट 180 डाले हो, तो ये खुशी की बात नहीं है कि तुमने एक्चुअल क्वांटिटी कम डाला है, आउटपुट खराब बन गया होगा, खाने लायक नहीं होगा। घी ज्यादा डाल दिए हो, देखो वो पूरा गीला गीला टेस्ट आएगा मुंह में, चिपका चिपका। 93 केजी घी डाला था, 100 केजी डाल दिए हो। समझ आ रहा है? तुमने मिक्स गलत रेशियो में किया है, इसलिए मिक्स वेरिएंस निकाला जाता है। उसके लिए भी RSQ का यूज किया जाता है। अब फॉर्मूला सीखो तो और मजा आएगा। ठीक है, ये सब कचरे को हटाते हैं, फॉर्मूले पे आते हैं। यश और भाभी का डेमो हो गया नहीं? ठीक है, चलो फॉर्मूले में आते हैं और इसी को हम सॉल्व करते हैं। शर्ट वाला कल एक्सप्लेन किया, अब लड्डू वाला वाला है ना, अब इसी को लेते हैं और इसी से हम सारे फॉर्मूले सीखते हैं। हाँ, खास बात मैंने क्या बताया था कि आपको एग्जाम में अलाउड है, शॉर्ट फॉर्म किस चैप्टर में यूज कर सकते हो, अलाउड है। तो मैं भी शॉर्ट फॉर्म में दिखाऊंगा, आप याद देखते जाओ। सबसे पहले हमको वेरिएंस निकालना होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, MCV, मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की कॉस्ट में कितने का गड़बड़ी हुआ। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग मैम। हाँ मैम ठीक है, हाँ बिल्कुल चल जाए। हाँ 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 जी मैम, हाँ श्योर मैम, हाँ बिल्कुल। मैं 3 बजे चले जाऊंगा। हाँ हाँ जी मैम बिल्कुल। हाँ 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 जी हाँ जी ठीक है। हाँ 8 को छुट्टी रहेगी। हाँ मैं कर लूँगा लंबी क्लास। जी मैम ठीक है। हाँ चलो, इधर हो गया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल आप जानते हो, मटेरियल एक खर्चे का नाम है, लिखा ना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, तो आप लोग बताओ क्या करना है। कल मैंने ये चीज सिखाई थी, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करेंगे या एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड करेंगे? कारण तो एक्चुअल भी तो ज्यादा हो जाता है ना कई बार। देखो अगर उसमें बताओ लिखना ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट, निकुंज ने बोला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ही करेंगे। ठीक है, करके देखते हैं। अब स्टैंडर्ड 100 है, एक्चुअल ज्यादा भी तो लग सकता है, तो ठीक है ना। सही क्या है फॉर्मूला, कैलकुलेटर में इसका आंसर क्या आएगा, -20 आएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका लॉस है। मतलब फॉर्मूला क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अपने आप एक्सप्लेन कर देगा फॉर्मूला खुद को कि माइनस में आता लॉस। बोले लॉस क्यों भाई, स्टैंडर्ड 100 लगना चाहिए था लेकिन एक्चुअल में 120 लग गया, तो मतलब आपको उसको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट लगाओगे, माइनस में आएगा तो लॉस। और देखो ऐसे अगर आपका प्लस में आएगा, इसका कैलकुलेटर में आंसर क्या आएगा, प्लस में 10 आएगा, तो मतलब वो फायदा है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर एक्चुअल ज्यादा है, एक्चुअल ज्यादा है तभी तो यहाँ माइनस आया है, और एक्चुअल कम है मतलब अच्छी बात है तभी तो आंसर प्लस में है, वो प्रॉफिट है। मतलब ये एडवर्स है और ये फेवरेबल है। हाँ तो कारण नहीं बता पाए। आप बोले कि स्टैंडर्ड हमेशा ज्यादा होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब इतना कॉस्ट लगना ही चाहिए, हाँ। ज्यादा लगेगा तो लॉस है। हाँ तो वो कब पता चलेगा जब माइनस में आएगा तभी। मैक्सिमम क्या करने लग गया तो? हाँ इधर सुनो, अगर आप एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड करोगे, इधर ध्यान देंगे, अगर आप एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड कर दिए, एक्चुअल लगा 120 माइनस 100, कैलकुलेटर में इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में 20 आएगा। लेकिन क्या कहीं सही में वो प्लस में है, मतलब फायदा है, नुकसान है ना, एक्चुअल ज्यादा लगा है, और उसमें अब उसमें आपको कॉन्सेप्ट में घुसना पड़ेगा, इसलिए ये फॉर्मूला आप कभी नहीं करते हो, करोगे तो मार्क्स कटेगा। आपको हमेशा स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करना है ताकि अपने आप ऑटोमेटिक वो चीज हो जाए कि माइनस में आ गया तो एडवर्स है, प्लस में आ गया तो फेवरेबल है। ठीक है,
तो ठीक है, मतलब मुझे क्या करना है, हाँ स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगा, ये लो मुझे आप लोग बताओ, बेसन का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, बेसन का 15 to 7 5 6 नहीं 50 तो उसका प्राइस है 28,000 प्राइस अलग और प्राइस, हाँ निकोन 50 तो उसका प्राइस है, प्राइस तो पर केजी होता है, मैंने लिखा भी है 50 के आगे पर केजी, 28,000 किससे मल्टीप्लाई किए, 50 से 560 को किए ना, हाँ। तो मतलब आपको एससी माइनस एसी भी नहीं, एससी कैसे है वो बताना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस करने से आया, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे और फिर माइनस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट, तो एक्चुअल कॉस्ट कैसे आएगा, Actual quantity. बिल्कुल ये आपको एग्जाम में ये दिखाना है, सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको थोड़ी देगा, क्वांटिटी और प्राइस देगा, तो आपको ये फॉर्मूला लिख के आना है, एमसीवी का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, है ना। बाकी ये चीज आपको याद रखना कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस से क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाता है और AQ इनटू AP करने से AC आ जाता है, एक्चुअल कॉस्ट, है ना। लेकिन लिखना आपको एक्सपेंडेड वाला वर्जन लिखना है, बड़ा वाला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला समझ आया। अगला ठीक है, आगे आऊं तो चलो मैं काम करते ना, बेसन का निकालते जाते, तीनों का नहीं निकालते, अभी तो हम सिर्फ सीख रहे हैं ना। चलो बेसन का मेरे को बताओ, इसका आंसर कितना आएगा, लो सब आपके सामने है, करो SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, बताओ फाइनल आंसर वेरिएंस कितना आता है MCV का, माइनस 7,750 एडवर्स 7,750 एडवर्स, ठीक है। तो हाँ MCV का, MCV बोले तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक। तो चलो सिर्फ बेसन का देखा जाएगा, अभी मैं घी और ड्राई फ्रूट का भी अभी सिर्फ समझना है ना। बेसन का आप लिए उठाए, आया 7,750 एडवर्स, एडवर्स मतलब लॉस नुकसान हुआ है, तो अभिषेक का हुआ है कि मैनेजर का हुआ है, मेरा अभिषेक का हुआ है जो ना, है तो वो पूरा लॉस खुद सहेगा क्या, नहीं गलती किसकी थी, मैनेजर कौन से मैनेजर की, दोनों दोनों चलो ठीक है, अभी दोनों सही बोले, दोनों मैनेजर, क्योंकि दोनों को टारगेट दिया गया था, दोनों मैनेजर की गलती है। तो अब अभिषेक क्या करेगा, उनकी सैलरी में से काटेगा पैसा, तो अब आपको ये निकालना है कि कौन से मैनेजर से कितनी सैलरी में पैसा कटेगा, मतलब कौन से मैनेजर की सैलरी में से कितना कितना कटेगा, क्या इक्वली कर दूं, जब पता नहीं तो इक्वली कर सकते हो। नहीं कोई तो पता तो लगाना है, इक्वली नहीं करेंगे पहली बार, ठीक है, हाँ तो वो निकालना है ना, इक्वली नहीं करेंगे। अच्छा दोनों में से 7,750 काट दूं, तो अभिषेक का फायदा हो जाएगा, 15,000 कुछ काट लेगा वो, उसका फायदा हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए, हाँ वो ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ तो अब समझो मेरी बात, आप लोग को मैंने बता रखा है परचेस मैनेजर की गलती किसमें होती है। देखो अगर मैं बेसन को नोटिस, सुनो बेसन को नोटिस करोगे ना, तो देखो दूसरे पेन से बनाता हूँ, बेसन को नोटिस करो तो क्वांटिटी भी ज्यादा लगी है और प्राइस भी ज्यादा लगा है, मतलब दोनों में नुकसान ही नुकसान है, क्वांटिटी का भी ज्यादा लग गया वो नुकसान, प्राइस भी ज्यादा लगा वो नुकसान। तो पहली बात तो याद आता है परचेस मैनेजर का, हमेशा हमेशा तय, क्योंकि परचेस होगा तभी तो प्रोडक्शन होगा। दो मैनेजर कौन कौन से, परचेस मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर, दोनों में से पहले काम कौन करेगा, परचेस मैनेजर खरीद के लाएगा, तब तो प्रोडक्शन वाला उससे काम करेगा। तो परचेस मैनेजर की गलती किसमें होती है, क्वांटिटी में कि प्राइस में, तो इसीलिए आप निकालोगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, MPV, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और उसको MRV भी कहा जाता है। अगर रेट बोलोगे तो रेट और प्राइस एक ही होता है, अगर आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस बोलो या मटेरियल रेट वेरिएंस बोलो, रेट और प्राइस आर सेम, ठीक है ना। अभी हम प्राइस लिख के चलते हैं, तो ठीक है परचेस मैनेजर की गलती थी किसमें, प्राइस में। क्या गलती हुई, प्राइस में क्या गलती हुई, जो प्राइस उसको 50 रुपए में लेना था, बेसन उसको 50 रुपए में लेके आना था, उसने कितने में लाया, 55 में लाया, वेरिएंस कितना हुआ 5 आगे ब्रैकेट में एडवांस, तो ठीक है, मतलब अच्छा 5 आपने कैसे लाया, SP माइनस AP या AP माइनस SP, स्टैंडर्ड हमेशा पहले आएगा, SP माइनस AP। अब ट्विस्ट है, ध्यान से देखेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस कितना बोले थे भाई 50 में लेके आना, लेकिन एक्चुअल प्राइस उसने गलती ने 55 में लाया है, नुकसान कितने का हुआ 5 तो मैनेजर 5 रुपए का सिक्का निकाला, अभिषेक को दे दिया, बोले लो 5 का नुकसान है ना, ये लो 5, बोला रखो शांत रखो 5 रुपए। अभिषेक क्या करेगा, 5 रुपए मिला तो 5 छापा मांगेगा,
क्या बोलेगा? 5 रुपए का नुकसान तूने 1 केजी में लगवाया है। प्राइस है बेटा, प्राइस 1 केजी होता है। बेसन ऐसा थोड़ी पूरे पूरे लड्डू को 1000 लड्डू को बनाने के लिए 50 रुपए का बेसन लगेगा। 50 रुपए जो है पर केजी का है, तो मतलब इसका मतलब को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वांटिटी कौन सी लोगे? एक्चुअल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि सुनो सुनो सुनो, क्वांटिटी जो ज्यादा लग गई है 560 की जगह 650 लग गई, वो गलती किसकी है? मैनेजर की गलती है। कौन से मैनेजर? प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर की गलती है कि 560 की जगह 650 लगा दिया। तो आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे भी एक्चुअल क्वांटिटी लेंगे, मतलब अगर आप यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी 650 से मल्टीप्लाई करोगे, परचेस मैनेजर क्या बोलेगा? ये तो प्रोडक्शन वाले की गलती है, उसने ज्यादा लगा दिया, मेरी क्या गलती है? तो स्टैंडर्ड में लगेगा तो एक्चुअली सोचो क्यों, मतलब ये लॉजिक समझ आया? भाई परचेस मैनेजर क्या बोलेगा? मेरी गलती परचेस करने में थी, मैं मानता हूँ कि 50 का रेट मैंने 55 में लेके आया, 5 रुपए का नुकसान है पर केजी। प्रोडक्शन में थोड़ा पता है कि वो मतलब लेकिन जो लाया भी तो उतना ही है ना, बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्शन वाले ने 650 ज्यादा यूज कर लिया है, टोटल 600 जितना भी वेरिएंस आएगा टोटल 650 यूज किया है प्रोडक्शन वाले ने, खरीद के कौन आया? मैनेजर परचेस वाला है ना, तो परचेस मैनेजर खरीद के लाया होगा इतना ज्यादा, तभी तो वो यूज किया। समझ आ रहा है? अगर परचेस वाला इतना ज्यादा खरीद के नहीं लाता तो क्या प्रोडक्शन वाला उसको यूज कर लेता ज्यादा क्वांटिटी को? नहीं कर पाता, प्रोडक्शन वाला बच जाता फिर। मतलब ये भी गलती एक टाइप से परचेस मैनेजर की ही है कि एक्चुअल क्वांटिटी उसने ज्यादा लेके आया, 5 रुपए का नुकसान हुआ पर केजी, कितना केजी यूज हो चुका है उसमें पूरा टोटल नुकसान मानोगे ना। ठीक है, आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो 560, वो तो लगना चाहिए, वो है ना, लगा ही नहीं है, 560 लगा ही नहीं है, उसमें नुकसान नहीं हुआ है। 650 लगा है, उसमें नुकसान हुआ है। कारण भी आप लोगों ने पूरा डिस्कस किया, क्योंकि 650 केजी परचेस वाले ने परचेस कर लिया होगा, तभी तो प्रोडक्शन वाले ने उसको यूज किया 650। तो मतलब मल्टीप्लाई जो होगा वो एक्चुअल क्वांटिटी से ही होगा हमेशा। ठीक है, तो 5 × 650 ये आया 3250। आगे ब्रैकेट में एडवांस नुकसान 50 - 55 करोगे माइनस में आ जाएगा। तो ये लो, आपको पता चल गया कि टोटल मिस्टेक कितनी, टोटल लॉस कितना हुआ था 7750, जिसमें से परचेस मैनेजर का आपको पता चल चुका 3250। तो 100% जाहिर सी बात है कि दूसरे वाले की कितनी होगी गलती? 4500 बैलेंसिंग फिगर। लेकिन क्या हम बैलेंसिंग फिगर करेंगे? नहीं, हमको फॉर्मूले से दिखाना है। बैलेंसिंग फिगर नहीं करोगे आप एग्जाम में कि 7750 का टोटल लॉस है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वो टोटल लॉस है 7750, जिसमें से आपने ये चीज निकाल दिया कि परचेस मैनेजर की गलती 3250 की है, मैं उसमें से 3250 उसकी सैलरी से काट लूंगा, यानी जो बचा 4500 बचा है, अगर दोनों को माइनस करोगे 4500 एडवांस बचेगा, जो क्या प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी से काटोगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं दिखाना है, आपको उसका फॉर्मूले से दिखाना है। तो चलो बताओ, प्रोडक्शन मैनेजर की बात की जाए, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोडक्शन मैनेजर। तो प्रोडक्शन मैनेजर की गलती क्या है यहाँ पे कि उसने क्वांटिटी को ज्यादा लगा दिया, मतलब 560 लगाना चाहिए था 650 लगा दिया, मतलब क्वांटिटी को ज्यादा यूज कर लिया, इंग्लिश में बोलेंगे ना, ज्यादा क्वांटिटी को यूज कर लिया, यूज इसलिए निकाला जाता है यहाँ पे मटेरियल यूसेज वेरिएंस, MUV फुल फॉर्म है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, है ना, यूज नहीं बोलेंगे, यूसेज बोलेंगे। मटेरियल यूसेज वेरिएंस की ज्यादा क्वांटिटी तुमने यूज कर लिया, ठीक है। तो मतलब मेरे को बताओ डिफरेंस किसका निकालूंगा पहले? किस चीज का डिफरेंस निकालूंगा पहले? क्वांटिटी का, क्योंकि यूसेज देखो ना, जैसा नाम है वैसा उसका फॉर्मूला है। इसका क्या नाम था? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो ठीक है, आप प्राइस का डिफरेंस निकालो, प्राइस का डिफरेंस निकाल लिया, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और मल्टीप्लाई किया एक्चुअल क्वांटिटी से, क्योंकि उतना उसने परचेस करके लाया होगा। और यहाँ पे क्या नाम है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूज आप किस चीज को यूज करते हो? क्वांटिटी को यूज करते हो, इसलिए क्वांटिटी का डिफरेंस निकालोगे, SQ - AQ। तो ये तो क्वांटिटी का हुआ, मतलब जो 90 आएगा, क्या 90 केजी ज्यादा लग गया ना? हाँ 40, हाँ 90 केजी ज्यादा लगा है, लेकिन आपको तो अमाउंट में बताना है ना, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्राइस से। ये तो 90 केजी आया है, प्राइस कौन लगा निकालेगा उसको मल्टीप्लाई? तो क्या करना चाहिए? 560 - 650। हाँ, मल्टीप्लाई कौन से प्राइस से करूं? क्यों? जितना लगा है वो तो देखना पड़ेगा ना। प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी क्या थी? जितना क्वांटिटी लगना चाहिए था कि प्राइस की जिम्मेदारी उसकी थी क्या? प्रोडक्शन नहीं थी।
प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो तो बस फैक्ट्री के अंदर चुपचाप बैठे रहेगा, क्वांटिटी जो क्वांटिटी उसको हाथ में मिलेगा वो उसी को यूज कर लेगा। उसको ये नहीं पता रहेगा कि जो क्वांटिटी उसके हाथ में आई है वो कितने रुपए में परचेस करके आई है, उसको पता भी नहीं रहेगा। जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको नहीं पता रहेगा कि अभिषेक जो है वो 50 रुपए का रेट बता के गया है, और जो परचेस मैनेजर है वो 55 में लेके आया। वो तो परचेस मैनेजर की गलती है ना कि उसने महंगे दाम में लेके आया। रिस्पॉन्सिबिलिटी खरीद के लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? परचेस मैनेजर की। उसने ज्यादा महंगे में खरीद के लाया, ये प्रोडक्शन मैनेजर की गलती नहीं है। तो वो तो 50 से ही मल्टीप्लाई करवाएगा। वो बोलेगा सर स्टैंडर्ड प्राइस से ही मल्टीप्लाई करो, मेरे को क्या पता एक्चुअल प्राइस महंगे में लाया। वो तो वो लाया है ना, परचेस मैनेजर लाया एक्चुअल प्राइस 5 रुपए महंगे में, मैं क्या करूं उसमें? मेरा काम था क्वांटिटी का। क्वांटिटी मैंने 90 की ज्यादा लगा दी, वो मैं मानता हूँ, लेकिन प्राइस जो महंगा हुआ वो मैं नहीं मानूंगा, वो परचेस मैनेजर की गलती है। और देख लो ना, अगर 55 से मल्टीप्लाई करके तो 45 नहीं आता आपको, आप इसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 4500 एडवांस आएगा, तभी ये टैली होगा। ये आपको टैली करके दिखाना है कि जो आपका एमसीवी इज इक्वल टू एमपीवी प्लस एमयूवी, ये आपको ऐड करके दिखा, ये आपको लास्ट में दिखाना होता है। आंसर तो निकाल लोगे फॉर्मूले से, उसके बाद ये लिख के दिखाना होता है। LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव करना होता है कि एमसीवी इज इक्वल टू एमपीवी प्लस एमयूवी, ये ऐड करके दिखाना है। तो भाई इक्वल तो तभी आएगा ना जब 50 से मल्टीप्लाई करोगे। मैंने पूरा लॉजिक बताया स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि प्रोडक्शन वाले को नहीं पता, जो लेबर है जो प्रोडक्शन कर रहा है फैक्ट्री के अंदर, उसको क्या पता कि मार्केट में क्या प्राइस चलेगा एक्चुअल में। वो स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करवाएगा, और टैली भी तभी होगा। समझ आया फॉर्मूले सारे? ठीक। अभी 2 और बाकी है, खत्म नहीं हुआ। इतना समझ आया? एमसीवी आया, सबसे पहले एमसीवी निकालना होता है, उसके अंदर एमपीवी और एमयूवी, इतना क्लियर। अब एमयूवी के अंदर और दो होता है। एमयूवी जो आया है 4500 एडवांस, इसके अंदर और दो होता है। अरे तो लास्ट है इंटरेस्ट लेके पढ़ो तो और अच्छा समझ आएगा। ये बढ़िया चैप्टर है, 1 नंबर, 21 मार्क्स देगा, नहीं 22। तो बोथ ग्रुप मिला के 22। हाँ बोथ ग्रुप मिला के 22। ये ग्रुप 1 में है 7 मार्क्स देगा, ग्रुप 2 में फिर से है और उसमें 15 मार्क्स का है। सेम चैप्टर सेम फॉर्मूला। तो आप इनकम में कैसे सेट ऑफ करते हो? अगर आपको वो इनकम टैक्स में सेट ऑफ सीखे हो ना, अगर मान के चलो, मान लो देखो निकुंज बोल रहा है कि सर एमयूवी फेवरेबल होता, तो ठीक है ना, इसको चेंज कर दूंगा। अगर एमयूवी एफ आता है फेवरेबल, तो इस हिसाब से एमसीवी कितना होना चाहिए बताओ मेरे को। सेट ऑफ करो आप लोग, कैसे करोगे दोनों को? एमपीवी 3250 एडवांस है, एमयूवी 4500 फेवरेबल है, दोनों को सेट ऑफ करो आपस में, कैसे होगा बताओ? फाइनल आंसर क्या होगा? 1250 क्या फेवरेबल। देखो एक एडवांस है एक फेवरेबल है, मतलब माइनस होगा। एक ठंडा है एक गर्म है, तो मिक्स करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा ना पानी, मतलब माइनस करना है आपको, ठीक है। तो 4500 माइनस 3250 करो, कितना आएगा बोले? 1250 आएगा। सवाल है 1250 एडवांस की फेवरेबल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 4500 फेवरेबल का अमाउंट ज्यादा है ना, फेवरेबल की औकात ज्यादा है, तो फाइनल बैलेंस भी आपका फेवरेबल, मतलब भी एमसीवी होना चाहिए। एमसीवी 1250 फेवरेबल होना चाहिए। हाँ तो ये बोनस दूंगा। हाँ ठीक है, अच्छा ऐसे पूछो ना, एकदम सही। कितना मैं उसको बोनस दे दूंगा? प्रोडक्शन मैनेजर को बोनस दूंगा 4500 का, और परचेस मैनेजर वाले से 3250 काट लूंगा, तो अल्टीमेटली मेरा 1250 का फायदा ही हुआ, है ना? ठीक। सेट ऑफ बाकी ऐसे करेंगे, वो मैंने सिखाया, बाकी अभी इसको वापस ए कर देते हैं। और ये कितना था? 7750 ए था, ठीक। हाँ अभी इसके अंदर आते हैं, एमयूवी के अंदर और दो है भाई। जो प्रोडक्शन एमयूवी किसकी गलती है? प्रोडक्शन मैनेजर की गलती है, उसको भी मैं 200 में बांट रहा हूं। देख तूने प्रोडक्शन मैनेजर को सिखा रहा हूं, देख बड़े तूने 4500 का नुकसान किया है, लेकिन उसके दो कारण है। पहला जो मैंने आप लोगों को नाम बता चुका है, MYV, गैस का वो फुल फॉर्म यील्ड वेरिएंस, और दूसरा MMV, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अभी जो बताया आपने, मिक्स करने में भी गड़बड़ी की है, गलत रेशियो में आपने मिक्स कर दिया है। सही रेशियो गलत रेशियो आप निकाले हो, यहाँ पे RSQ काम आएगा, ठीक है। देखो अच्छा, यील्ड वेरिएंस कब निकालते हैं? जब आउटपुट और इनपुट में गड़बड़ी होती है। तो आउटपुट में गड़बड़ी है, 1000 बोले थे 800 बनाए हो,
चलो मान लिया तुमने 800 बनाया, उसके लिए अलग गाली खाओगे, लेकिन 800 बनाया उसके लिए 800 लगना चाहिए था और वो भी तुम ज्यादा लगा दो, दो नुकसान। आउटपुट कम बनाए हो, इनपुट ज्यादा लगा के, दो नुकसान आउटपुट इनपुट में, दैट इज यील्ड वेरिएंस। अच्छा, उसके लिए भी एकदम परफेक्ट एग्जांपल है गुज्जू भाई, क्योंकि गुजराती में ही बोलते हैं सगस छे, पता है सबको सगस छे मतलब क्या होता है? बढ़िया है। सब बढ़िया है, वही इसका फॉर्मूला है। ये तो एकदम परफेक्ट हो गया। देखो देखो, सगस छे ही इसका फॉर्मूला है। सगस, सगस को कैसे लिखोगे? एस आर एस, बस सगस, ये सगस बन गया, खा गए। शॉर्ट फॉर्म है। हाँ, तो इधर देखो, एस से होगा आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी, माइनस आर से क्या होगा? रिवाइज। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी अब निकाल के रखे हो, माइनस किए, हाँ, इनटू क्या? एस क्या? स्टैंडर्ड प्राइस। हाँ, और चलो ऐसे भी देख सकते हो, ये एक लॉजिक मैंने शॉर्टकट बताया, सगस छे, यील्ड मतलब सगस छे। ठीक है, एक और शॉर्टकट ले लो, जैसा बाप वैसा उसका बेटा। भाई एम वाई वी किसके अंदर आता है? एम यू वी के अंदर आता है ना, तो एम यू वी का जो ये फॉर्मूला था, देखो एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी था, तो यहाँ पे क्या होगा? खाली ए क्यू की जगह आर एस क्यू आ गया है, बाकी पूरा सेम है। मतलब पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना, तो माइनस आर एस क्यू आ गया है। आर एस क्यू एक्चुअल में है क्या? कि अगर तुम अपने एक्चुअल क्वांटिटी को सही रेशियो में लगाते तो कैसे लगाते? हमने आर एस क्यू निकाला ही कैसे, बताओ मेरे को वापस से। इधर आर एस क्यू हमने कैसे निकाला? रेशियो में बांटे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को सही रेशियो में बांटे, यानी स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटे, मतलब सही रेशियो। तो भाई बस वही हो गया, एक्चुअल क्वांटिटी तुमने लगा दी वो गलत है, लेकिन उसका रेशियो भी गलत है। अगर सही रेशियो में डालते तो आरएसक्यू में डालते तो वो कितना है, वो आपका यील्ड वेरिएंस आ जाएगा। ये समझ आया? ठीक है, सगस छे सबसे बेस्ट है तरीका याद रखने का, यील्ड मतलब सगस छे। ठीक है, और मिक्स आएगा, तो चलो जूस पियो आप लोग कभी? कौन कौन सा पिए? ठीक है, आप नहीं, कौन कौन सा नहीं पियो? पता नहीं। वोडका है जूस है। देखो ड्राई स्टेट में रहते हैं लोग। कॉकटेल कॉकटेल नहीं है, कॉकटेल ही क्यों बे? भाई मौसम्बी का जूस पियो, अनार थोड़ा हेल्दी वाला पियो। तो उसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? सुनो सुनो, जूस तो इंग्लिश शब्द है, हिंदी में क्या बोलते हैं? संतरे का रस, मौसम्बी रस, ऐसे ही बोलते हैं ना, अनार का रस। तो अच्छा, मिक्स जूस भी तो होता है ना, मिक्स फ्रूट जूस, तो वो है मिक्स रस। नाम क्या है? इधर सुनो, शॉर्टकट बढ़िया। ये क्या है? फुल, इसका नाम क्या है पूरा? फुल फॉर्म मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स है भाई, आप क्या बोले? मिक्स बोले ना, ठीक है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस है, तो भाई मिक्स हम क्या पीते हैं? वो वाला मिक्स नहीं करते हैं हिमांशु वाला, मिक्स रस। ठीक है, इधर हेल्दी चीज, मिक्स रस पिएंगे तो रस कैसे लिखेंगे? आर ए एस। आर से क्या होगा? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हाँ, ए से क्या होगा? एक्चुअल क्वांटिटी, बीच में माइनस, इसको कर दो ब्रैकेट में, इनटू एस पी, खत्म। और वही लॉजिक इसमें भी लग रहा है, देखा जाए तो जैसा बाप वैसा उसका बेटा। यहाँ पे क्या होगा? एस क्यू की जगह आर एस क्यू आ गया है, और वहां पे ए क्यू की जगह आर एस क्यू आ गया। देखो कि बहुत सारा लॉजिक है याद करने का, जैसा याद करना चाहो। हाँ सर ये एक ही फॉर्मूला है ना अभी? 5 हुआ ना भाई? ये बोलते हैं। इधर इधर एक चीज को नोटिस करो, एमयूवी तो बाप है ना, उसके अंदर उसके दो बेटे हैं। इतना ही तो यही है बस। हाँ, अभी इधर ध्यान दो पहले। तो एमयूवी देखो किससे मल्टीप्लाई के? स्टैंडर्ड प्राइस से। इसके इसलिए इसके अंदर जो बेटे हैं वो भी एसपी से मल्टीप्लाई होगा, एमवाईवी भी मल्टीप्लाई एसपी से होगा, मिक्स वेरिएंस भी स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई होगा। अंदर आपको देखना है तो शॉर्टकट से याद रखो, सबसे बेस्ट है। यील्ड के लिए सरस 6 और मिक्स रस तो आप पियो, आज जाके पीना मिक्स रस, ठीक है? तो शॉर्टकट से याद रखो, बढ़िया क्लियर है? मटेरियल के कितने ही इतने ही फॉर्मूले 5, ठीक है? पूरा नोट करो इसको। और ऐसे चलो इसको निकाल के, तो मेरे को बेसन का निकालो पूरा, इसका बेसन की वैल्यूज पुट करो इसकी। ये मिक्स रस का फुल फॉर्म तो बताओ क्या है? एमएम का मटेरियल मिक्स वेरिएंस। हाँ, तो तभी तो बोलो मिक्स रस, तभी तो समझ रहे हैं अंशु? नाम है मिक्स वेरिएंस, तभी तो मिक्स रस बनेगा। क्वार्टर से याद रखना। क्वार्टर, ठीक है? इधर शांति ऋषिका, अपन ये यील्ड में मैंने क्या बताया? शॉर्ट फॉर्म सरस, एस आर एस, है ना? फिर फुल फॉर्म आप कर लोगे, ये माइनस ये हो जाएगा, है ना? मिक्स, ये क्या है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो मिक्स में मैंने बोला रस, जूस होता है, जूस मिक्स रस मतलब मिक्स जूस, तो उससे बना है रस। आर से आर एस क्यू माइनस ए से ए क्यू ब्रैकेट में किए इनटू एस फॉर एस पी, मिक्स रस। और यील्ड का क्या अपना क्या? सरस।
अच्छा चलो बेसन का वैल्यू पुट करो और निकालो, सिर्फ बेसन का हम निकालेंगे। बेसन का देखो बताओ SQ कितना है 560 और RSQ 651 है ना। RSQ ये है मतलब 560 माइनस 651 560 माइनस 651 इनटू SP था इसका 50 SP इसका 50 था 4550 क्या एडवर्स, ठीक है। और मिक्स रिएक्टेंस निकालते हैं। मिक्स के लिए आपको क्या लिखना है RAS। R से रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 651 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 650, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 651 माइनस 650 हाँ इनटू क्या SP 50 ही रहेगा, तो ये आएगा 50 क्या फेवरेबल आएगा। लो अब इसको सेट ऑफ कर कैसे करोगे बताओ, सेट ऑफ करोगे दोनों को 4500 तो ये लो 4500 एडवर्स हेंस प्रूव्ड, उसी का बेटा है ना, दोनों बेटों को जोड़ोगे तो वाक बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब देखो ये तो एक ही मटेरियल का आपने किया ना, क्वेश्चन में 3 मटेरियल है, तीनों का निकालना होता है। नहीं इजी आएगा, ऐसा फ्लो चार्ट समझने के लिए, एग्जाम में ऐसा नहीं बनाओगे। अभी हम बुक का क्वेश्चन लेते हैं तो मैं बताऊंगा एग्जाम में कैसे करोगे, आपको समझने के लिए। जिन्होंने नोट्स कॉपी अलग से बनाई है वो इसमें लिखेंगे, नोट्स है ये आपका, ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे बिल्कुल नहीं दिखाना है, हमको बताऊंगा अभी कैसे दिखाना है ना। तो अभी निकालो क्वेश्चन बुक से, ऐसे लेवल का आएगा, बस नाम बदल जाएगा, फॉर्मूला पूरा यही है, नाम बदल जाएगा। लेबर में स्टैंडर्ड वेजेस वो ग्रुप 2 में क्या चीज लेबर में अलग हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस है तो वहाँ वेज रेट अलग होगा। स्टैंडर्ड प्राइस ही रहेगा, उसको स्टैंडर्ड प्राइस बोलूंगा। क्वांटिटी की जगह पे आर्स आ जाएगा, जो SQ है वो SH हो जाएगा, आर्स हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस ही रहेगा। वेज रेट ही है बेसिकली, वो वेज रेट ही है तो बोलूंगा तो प्राइस ना। हाँ तो डालिए पगला लोग शांति करो। एक गुलाबी पग जी निकालो क्वेश्चन, मॉड्यूल का है आपका लाइन देखो बाजू वाले का ये भी है मॉड्यूल का सैंपल आप तो बताए ही नहीं सरस 6 हाँ निकालो। हाँ हाइब्रिड है सरस तो गुजराती है ना, मैं गुजराती नहीं हूँ क्यों नहीं हो पटेल में तो गुजराती तो और क्या घरिया हूँ सर, है घरिया हूँ क्या हो घरिया और घरिया ठीक है गरिया गवार एकदम मतलब कैसे गाली में बोल रहा है ना, एकदम अच्छे से गाली आ रहे मुंह पे, सबका रिकॉर्डिंग हो रहा है, बंदा देखते रहता है। बुक आपके पास है लेकिन मैं बता रही हूँ, देख सकते हो। चलो बुक का पेज निकालो 482 हो गया अभिषेक, बुक का निकालो पेज 482 ठीक चालू गलत पेज अपना देख लिया 482 हाँ सॉल्ट केस 1 चलो मैं चालू कर रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नहीं है तो सॉल्ट केस है, हमको तो प्रैक्टिस करना है ना। सॉल्ट केस 1 देखो क्या क्या दिया हुआ है, आपको सिर्फ 4 चीज चाहिए, पता है ना क्या क्या चाहिए? 4 चीजें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, यही तो चाहिए। बाद में आगे इसकी हम खुद निकाल सकते हैं, बाकी इतना तो आ जाए, बाकी हम कर लेंगे। तो देखो अब क्वेश्चन दिया हुआ है क्या क्या,
In a particular situation, ASA Limited furnishes the following information. दिया हुआ है standard quantity, ये लो SQ मिल गया. Standard quantity of material for producing underlying का 1 unit. Standard quantity of material for producing underlying का 1 unit और finished good is 5 kg. चले. हाँ ठीक है. तो देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दे दिया है 5 kg, लिख लिए, ठीक है. स्टैंडर्ड प्राइस दे दिया है 6 रुपए, इसके आगे लिख दिए 6 रुपए पर केजी, है ना, ये सब लिखना पड़ेगा. उसके बाद दिया हुआ है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड 500 यूनिट्स ऑफ पी वर प्रोड्यूस. तो क्या ये एक्चुअल क्वांटिटी है? 500 यूनिट्स ऑफ पी वर प्रोड्यूस क्या ये एक्चुअल क्वांटिटी है मटेरियल की? नहीं, उतना प्रोडक्शन फिनिश गुड्स है वो, फिनिश गुड्स है भाई. उसके आगे लिखा हुआ है कि एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड वाज 2700 केजी. और ये कॉमन सेंस लगाओ, फिनिश गुड्स को यूनिट्स में देखते हैं, मटेरियल को केजी में देखते हैं. जो यूनिट्स है वो फिनिश गुड्स है, तो मटेरियल जो है 2700 केजी, ये आपका एक्चुअल है. अरे ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने उसको बोला था 5 केजी में तुम्हारा सामान बन जाना चाहिए, 5 केजी में वो 2700 केजी लगा दिया. हाँ, ये 1 यूनिट के लिए. तो मतलब चलो मैं अगर उसको टेबल में दिखाऊं, जैसे हमने टेबुलर फॉर्मेट सीखा है, हमने क्या क्या सीखा टेबुलर फॉर्मेट में? सबसे पहले स्टैंडर्ड आउटपुट होता है, फिर लास्ट में क्वांटे में एक्चुअल आउटपुट होता है, और बीच में क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है. तो चलो इसके हिसाब से दिखाएं. हाँ चलो, वैसे ये दिखाना बेकार है क्योंकि आगे जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तब तो आपको टेबल ही बनाना होगा. अभी से हम टेबल के सीक्वेंस में करते हैं. स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट ये हमको करना होता है. मेजर के 3 कॉलम है और उसके अंदर भी क्वांटिटी और प्राइस देखना होता है. तो क्वांटिटी, प्राइस. अच्छा थोड़ा जगह छोड़ के, हाँ यहाँ क्वांटिटी, देखो जगह छोड़ा हूँ, बताता हूँ किसके लिए, मतलब एक लाइन छोड़ा हूँ. यहाँ भी क्वांटिटी, फिर उसका प्राइस, यहाँ भी क्वांटिटी और उसका प्राइस. ठीक है, जो जो मेरे को मालूम है वो लिखते जाता हूँ. वापस एक बार चालू करते हैं टेबुलर फॉर्मेट में पुट करने. क्योंकि देखो पहले क्या बोला था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब एसक्यू दे दिया है फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ फिनिश. तो जो एसक्यू है 5 केजी, आप लोग पता हो जो एसक्यू है 5 केजी वो मैं यहाँ लिखूँ या यहाँ पे लिखूँ? स्टैंडर्ड आउटपुट के नीचे लिखूँ या स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल में लिखूँ? जो 5 केजी आपको दिया हुआ है, ठीक है, 5 केजी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. तो आउटपुट में कितना लिखूंगा यहाँ पे? यहाँ बताओ आउटपुट में कितना लिखूं? वो एक्चुअली अकॉर्डिंग निकालेंगे. नहीं वो तो यहाँ निकालेंगे. यहाँ कितना लिखूं? स्टैंडर्ड आउटपुट कितना बोला गया था? अगर ये सोचो ना 5 केजी कितने में लगाना है आपको? 1 यूनिट लिखोगे आप. स्टैंडर्ड आउटपुट आपको 1 का, ऐसे ही मैं ऐसे नहीं कि 1 बनाने हैं. अब देखो अभिषेक वाला एग्जांपल लोगे तो ये 1000 का बोलना हुआ ना, कि जो 1000 शर्ट्स बना के बनाना बोल के गया था. तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 ही यूनिट बनाने बोले, उसने टारगेट ऐसा बता दिया कि देख देखो 1 यूनिट को बनाने के लिए 5 केजी मटेरियल लगाना है. तो स्टैंडर्ड आउटपुट होगा 1 यूनिट. आउटपुट को तो यूनिट्स में नापते हैं ना, तो 1 यूनिट ऊपर लिखूंगा, लिखना पड़ेगा, जबरदस्ती लिखना पड़ेगा. उसके लिए क्वांटिटी लगना चाहिए 5 केजी, है ना, ये पुट किया. उसके आगे मेरे को स्टैंडर्ड प्राइस दे दिया 6 रुपए पर केजी, तो वो मैं यहाँ लिखूंगा और फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी वही लिखूंगा. स्टैंडर्ड प्राइस तो सेम होता है ना, स्टैंडर्ड प्राइस की बात होगी वो तो सेम होता है. 6 वहां पर तो यहाँ पे भी 6 होगा. वो एक्चुअल में गलती होगा वो नहीं सुनेगा बंदा सामने वाला. हाँ आगे, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड 500 यूनिट्स ऑफ पी वर्क प्रोड्यूस. तो ये क्या है? 500 यूनिट्स को मैं कहाँ लिखूं? 500 यूनिट्स क्या है? एक्चुअल. एक्चुअल क्या? एक्चुअल क्वांटिटी है, यहाँ लिखो 500. एक्चुअल आउटपुट है, ऊपर लिखूंगा 500 यूनिट्स, है ना. आउटपुट है कि क्वांटिटी है वो ध्यान देना, ऐसा. हाँ तो 500 यूनिट्स हमने बनाया है, जिसको बनाने के लिए एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम हुआ 2700 केजी. तो देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ 2700 केजी. मुंह ही नहीं खोलते हो आप लोग. 2700 एक्चुअल क्वांटिटी है, यहाँ लिखना चाहिए. अगले लोग लिखेगा वो दे कॉपी कर रहे हो बस. लिखा है साफ साफ शब्दों में एक्चुअल मटेरियल यूज्ड कंज्यूम, तो एक्चुअल वहां लिखेंगे ना. मैं यहाँ लिख दिया, सब लोग चुप बैठे हो. तो बोलना भी है, ऐसे देखना नहीं है. 2700 केजी यूज हुआ टोटल, तो वो एक एक्चुअल क्वांटिटी के नीचे लिखूंगा एट अ कॉस्ट ऑफ 16200. अरे बाप रे,
₹6 में मैं उसको बोल के गया था, वो 16,200 में लेके आया। तो पूरे का है 500 पूरा है, 500 पर यूनिट का है वो, ये पूरे का है। तो मतलब 16,200 को डिवाइड करना पड़ेगा हाँ। किससे? 2700 से। 2700 भाई वो मल्टीपल का कॉस्ट है ना, ये तो 500 बोलेगा लड़का। ये जो आपका कॉस्ट है 16,200 जो कॉस्ट है निकुंज, वो आउटपुट का है कि मटेरियल का है? मटेरियल का है, लिखा है सेंटेंस को देखो। 6 ही तो आ रहे हैं। हाँ 6 आएगा। हाँ, चलो 6 देखते हैं, वो देखते हैं। बाकी निकुंज आप वो सेंटेंस देखो कि एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड वो 2700 केजी दिखा। देखो क्वेश्चन ही नहीं है। एक्चुअल सेकंड लाइन में लिखा है एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड 2700 केजी एट अ कॉस्ट ऑफ 16,200। तो मतलब वो 2700 केजी का कॉस्ट है, 500 यूनिट्स का कॉस्ट नहीं है, 2700 केजी का कॉस्ट है, डिवाइड किया 2700 से। तो कोइंसिडेंट मतलब चलो प्राइस मतलब उसने नुकसान करवाया ना फायदा करवाया, 6 का 6 मिलाया, मतलब प्राइस वेरिएंस आपका नील आएगा। ऐसी तुरंत सोच लो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला देख के बता दो पहले। प्राइस वेरिएंस प्राइस हाँ SP माइनस AP हाँ, तो ये देखो SP माइनस AP 0 हो गया, उसको आप मल्टीप्लाई भी कर लो भले AQ से, तो भी 0 आएगा। प्राइस सेम है इसलिए प्राइस वेरिएंस नील आएगा ना, प्राइस तो सेम है दोनों का, मतलब ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ, नील आएगा इसका आंसर प्राइस वेरिएंस का खाली, है ना। अच्छा सवाल आता है, मेरे को ये देखना पड़ेगा। हाँ क्वेश्चन तो खत्म हो गया। तो क्या मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि 5 केजी बोल के गया था लेकिन उसने 2700 केजी लगा दिया है, बहुत ज्यादा लगा दिया है। कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 5 केजी जो है वो 1 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट के लिए आपको 5 केजी का अलाउ किया गया। आपने तो 500 बनाया ना, तो 500 के लिए कितना लगना चाहिए? 2500 लगना चाहिए। तो इसके लिए देखो चौड़ा बना था, इसलिए यहाँ पे 500 पहले तो ऊपर आउटपुट लिखना 500 यूनिट्स। अब बताना कि भाई जो 5 केजी मटेरियल है वो 1 के बराबर है, तो डिवाइड करके वो वही आ जाएगा। इनटू 500 के लिए कितना? 2500 केजी लगना चाहिए था, है ना। इन दोनों को कंपेयर करोगे 2500 लगना चाहिए था, 2700 लगा है, 200 केजी आपका नुकसान। और मन में क्या करना है? इसको काट देना है मन में। आपके पास मिल गया, तो 4 चीज चाहिए होती, चारों मिल गया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, सारे वेरिएंस निकालो, सारे निकालो। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। हाँ तो मतलब उसमें सब आता है ना, उसके अंदर भी तो आता है ना। हाँ तो अब देखो आप एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में थोड़ी फ्लो चार्ट बनाओगे वैसा। तो आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने बोला शॉर्ट फॉर्म अलाउड है ना। टेबल बनाना है सबसे पहले, टेबल फेयर में बनाना है, ये फर्क नहीं है, टेबल का ही मार्क्स मिलेगा आपको मेन। उसके आगे तो क्या फॉर्मूला खुद से पुट कर सकते हैं। तो लिखे MCV इक्वल्स टू SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। पहले फॉर्मूला दिखा है ना, फिर वैल्यू पुट करके जाओ, और क्या उसके नीचे वैल्यू पुट करो। 2500 केजी लिखना जरूरी है, इंटू SP में ₹6 लिखना जरूरी है। उसको बताना है क्या क्या है। एक्चुअल क्वांटिटी 2700 केजी लिखोगे, है ना, इंटू ₹6 में भी 6 लिखोगे, तो ये तो आपका 200 ही आ जाएगा। 200 एडवांस आएगा नहीं 1200। हाँ अच्छा मैंने कुछ अच्छा अलग सोचा शॉर्टकट, तो भी 1200 ठीक है। ₹1200 ब्रैकेट में एडवर्स 1200 का नुकसान हो गया। तो ये अच्छा उल्टा लिख दिया मैं, MBC लिख दिया, MCV है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसके अंदर आप पहले कौन सा निकालूं? वैसे तो आप कोई भी निकाल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली पहले कौन सा निकाला जाता होगा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस पहले निकलेगा कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस? प्राइस। यहाँ तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन असली जिंदगी में प्राइस पहले निकलता है, क्योंकि वो परचेस की गलती होता है ना, परचेस का पहले देखो बाद में प्रोडक्शन। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, भाई जैसा फॉर्मूला वैसा उसका नाम, जैसा नाम वैसा उसका फॉर्मूला। मटेरियल प्राइस वेरिएंस नाम है ना, तो आप प्राइस का वेरिएंस निकाल लो, यानी प्राइस का डिफरेंस निकाल लो, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और फिर मल्टीप्लाई करोगे कौन सी क्वांटिटी से? एक्चुअल क्वांटिटी से। जितना प्राइस का फ्लक्चुएशन है वो एक्चुअल क्वांटिटी जितना लेके आया है, जितना यूज हुआ है उसमें हुआ होगा। स्टैंडर्ड प्राइस था, देखो जैसा कि मैंने बोला नीला आएगा, तो स्टैंडर्ड था 6, एक्चुअल भी है 6, तो 0 आ गया। अब इसको कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। 2700 केजी वैसे है एक्चुअल क्वांटिटी, दिखा देना, लेकिन एट द एंड 0 मत लिखना, नील लिखना। प्राइस तो सेम, हाँ इसीलिए तो निकाल के दिखाना पड़ेगा, इंटू 2700 को दिखाना पड़ेगा, उसके बाद नील लिख देना नीचे में। ना फायदा है ना नुकसान है। हाँ इसका मतलब MUV कितना होगा?
1200 होगा पर, लेकिन फॉर्मूला से दिखाना है। MUV मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज आप किस चीज का यूसेज करते हो? क्वांटिटी का। तो क्वांटिटी का पहले डिफरेंस निकालो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई करो कौन से प्राइस से? स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि जो बंदा प्रोडक्शन कर रहा है क्वांटिटी से, उसको नहीं पता मार्केट में एक्चुअल प्राइस क्या चल रहा है, वो तो परचेस वाले को पता, ये तो प्रोडक्शन वाला है, इसलिए वो एसपी से मल्टीप्लाई करेगा। एसक्यू था आपका 2500 केजी लगना चाहिए था, लेकिन नहीं, एक्चुअल में 2700 केजी लग गया है, 200 केजी ज्यादा लग गया है। इंटू 200 को मल्टीप्लाई कर दोगे स्टैंडर्ड प्राइस 6 रुपए से, 200 इंटू 6 कर दोगे 1200 आ जाएगा। एडवर्स, हाँ, अब जो वेरिफिकेशन है वो आपको फ्लो चार्ट में दिखाना है। वेरिफिकेशन मतलब हेंस प्रूफ वाला कि भाई शो करो MCV इज इक्वल टू MPV प्लस M, वो दिखाना पड़ेगा। वही तो बता रहे। नहीं, वो नहीं बताएगा, वो तब निकलेगा, सुनो सवाल, हाँ, कब? नहीं, ऐसा नहीं है, सुनो, MUV के अंदर और दो आता है ना, एक आता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो सरस 6, और एक आता है मिक्स वेरिएंस जो रस 6। तो वही तो बोल रहा था क्या? तो हाँ, वो पूछो, वो क्यों नहीं निकलेगा, मैं ये नहीं बता रहा था, उसने अच्छा डाउट पूछा, मैं ये बता ही नहीं रहा था, ये निकलेगा ही नहीं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्यों नहीं? उससे कुछ नहीं होता, मतलब चलो अगर बोल देता तो निकालते क्या? इम्पॉसिबल है, निकाल ही नहीं सकते, बोल देगा तो भी नहीं निकाल सकते हम। मैं लिख दूंगा इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, क्यों? कब ऐसा सिचुएशन होगा जब आप MYV और MMV निकालोगे, यूसेज के अंदर ऐसे स्प्लिट करोगे, कब करोगे? जब 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल दिया होगा। बोले ऐसा क्यों? बताता हूँ ऐसा क्यों, सुनो। MYV के लिए क्या था? सरस 6, मतलब इसमें रिवाइज्ड यूनिट क्वांटिटी का यूज किया जाता है ना, इनटू SP, और मिक्स में भी रिवाइज्ड यूनिट क्वांटिटी यूज होता है, वो पहले आता है RAS। तो देखो दोनों में क्या है, RSQ का यूज होता है। RSQ कैसे निकालते हो? टोटल करके फिर वो रेशियो निकालते हैं। रेशियो में बांटते हो। रेशियो का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा चीज। रेशियो आप प्रोपोर्शन मैथ्स में पढ़े हो फाउंडेशन में। रेशियो इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ 2 और मोर इंटरडिपेंडेंट आइटम्स। 2 या एक बंदे का कैसा रेशियो निकालोगे? अगर कोई सोलो प्रोप्राइटरशिप है, सोलो प्रोप्राइटरशिप फर्म आप चला रहे हो, तो प्रॉफिट किस में बांटोगे? मतलब एक ही बंदे को दोगे ना पूरा प्रॉफिट। पार्टनरशिप होता है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, तब रेशियो की बात आती है। सेम लॉजिक क्या है, मतलब यहाँ पे तो एक ही टाइप का मटेरियल है ना, वो बताया ही नहीं है आपको। कहाँ बताया कि बेसन भी लगेगा, घी भी लगेगा, या धागा, बटन और थ्रेड ये सब लगेगा। एक ही टाइप का मटेरियल है इस क्वेश्चन में, तो ना ही इसमें यूसेज वेरिएंस आएगा, सॉरी यूसेज तो आया, उसके अंदर ना ही यील्ड वेरिएंस आएगा, ना ही मिक्स वेरिएंस आएगा। आप मतलब निकाल ही नहीं सकते ना। चाहे रिवाइज्ड यूनिट क्वांटिटी कैसे निकालोगे? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटोगे। चलो देखो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 2700, उसको बांटना है स्टैंडर्ड के रेशियो में। स्टैंडर्ड का रेशियो क्या है? बोले है ही नहीं, रेशियो ही नहीं है, क्योंकि खाली एक ही है 2500, उसको रेशियो नहीं बोलती। रेशियो बोलने के लिए कम से कम 2 होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। समझ आया? ये चीज ध्यान रखना है। तो अपन चाह के भी भले क्वेश्चन में बोल दे, आप लिख देना इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, क्योंकि एक ही टाइप का मटेरियल है। 2 या 2 से ज्यादा होगा 2 में, तब तो रेशियो में बांटोगे आप उसको, है ना। तो MUV के अंदर आपको नहीं जाना है। मैं जो बता रहा था आपको वेरिफिकेशन फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखाना है। ऐसे लिखोगे आप एग्जाम में जाके, वेरिफिकेशन कैसे LHS इक्वल टू RHS हुआ, वो आपको फ्लो चार्ट में दिखाना है। ऐसे लिखना MCV कितना आया था? 1200 एडवर्स, तो उसके बोले 2 हिस्से किए। MPV मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो कि था नील, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो कि आया 1200 एडवर्स। तो ये फ्लो चार्ट के दम पे आपको दिखाना है, हेंस प्रूफ ये ऐसा। क्या सेम? हाँ, इन दोनों को जोड़ के MCV आना चाहिए, तो ये 0 है ना, तो इसलिए हर बार ऐसा नहीं होगा। हाँ अच्छा, फ्लो चार्ट ऐसा सेम है वो बोलोगे क्या? हाँ, फ्लो चार्ट ऐसा दिखाना है आपको, ठीक है। मतलब फॉर्मूला तो अलग अलग सॉल्व करोगे, जैसे मैथ्स में किया जाता है। मैथ्स में ऐसे नहीं करते थे, एरिया एंड पेरीमीटर ऐसे निकालते थे, L इंटू बी, 2 प्लस L इंटू बी, जो भी था वो किए, फॉर्मूला डाल के आंसर आया। उसके बाद में फ्लो चार्ट के फॉर्म में वेरिफिकेशन दिखाना है, ठीक है। LHS RHS दिखाओगे तो बाद में बताऊंगा, गलती होगी आप लोग से, क्योंकि बुक में वैसे ही किया। बुक में कैसे दिखाते हैं वेरिफिकेशन? देखो सामने देखो, ऐसे मैथ्स का जैसे इक्वेशन होता है MCV इक्वल्स टू MPV प्लस MUV, फिर लिखता है यहाँ पे 1200 एडवर्स इक्वल्स टू नील प्लस 1200 एडवर्स, और फाइनल क्या हो गया? 1200 एडवर्स इज इक्वल टू 1200 एडवर्स, हेंस प्रूफ। बुक वाला ऐसे दिखाता है,
लेकिन हम नहीं दिखाएंगे, हम फ्लो चार्ट दिखाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि यूसेज के अंदर भी तो और दो आता है ना, अभी नहीं आया है, लेकिन जब आएगा तो उसको आप इक्वेशन में कैसे दिखाओगे? नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि वो उसके अंदर का है। मैथ्स में कभी भी ये मैथ्स में ये चीज दिखाना इम्पॉसिबल है कि एमयूवी के अंदर दो ठोक आ गए, एम वाई बी और एम एम बी, वो आप इस मैथ्स के इक्वेशन में कैसे पुट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको सिर्फ फ्लो चार्ट ही ऐसा फ्लो चार्ट में दिखा सकते हैं, हाँ एमयूवी के अंदर दो आ गए ऐसा, और एलएचएस आरएचएस दिखाओगे तो नहीं आ पाएगा। तो हम वैसा नहीं करेंगे, हम फ्लो चार्ट में हमको दिखाने से मतलब, ठीक, वेरिफिकेशन होना चाहिए। ठीक, आगे आओ। सॉल्व केस 2, पेज 485, about time, पेज 485, सॉल्व केस 2। सभी तो सॉल्व होता है, इलस्ट्रेशन भी सॉल्व होता है। हाँ, तो चलो इसमें भी मैं टेबल, अब तो और अच्छा टेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि अब और डिटेल में थोड़ा बातें आपको दी हुई है। तो देखो पहले आप टेबल बनाओ, चलो साथ साथ में। सबसे पहले लिखना स्टैंडर्ड आउटपुट, कोंटे में जाके लिखना एक्चुअल आउटपुट, जगह छोड़ के, जहां जगह छोड़े वहां लिख दो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक, ये 3 कॉलम पहला, ठीक है, इतना बड़ा नहीं बनेगा। फिर उसके अंदर आउटपुट के लिए एक लाइन छोड़ देना, भाई आउटपुट कितना लाइन छोड़ना उसके नीचे लिखना, देखो मैंने एक लाइन छोड़ा है। फिर लिखेगा हम क्वांटिटी और प्राइस, क्वांटिटी और प्राइस, जो लाइन छोड़े वहां पे हम आउटपुट लिखेंगे, कितना बनाना चाहिए था, फिनिश्ड गुड्स, है ना। और फिर आप लाइन क्लोज कर सकते हैं, ये क्लोज और ये भी क्लोज। अब क्वेश्चन पढ़ना चालू करेंगे। हो गया, बन गया। तो देखो, सपोज दैट मिस्टर अरुण सिंघी, अच्छा सिंह जी, ओके सिंह जी, जे है, ओके, द ओनर ऑफ लोटस लिमिटेड, ठीक है, इज वरीड अबाउट द वेरिएंसेस इन द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन हिज फाउंटेन पेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लोटस लिमिटेड, हाँ ठीक है, in the manufacturing unit he has adopted a standard costing system and for a particular month he extracts the following information। हाँ, यहाँ तक कुछ काम करी था, काम तो अब है। तो देखो स्टैंडर्ड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड, सबसे बड़ी दिक्कत गलती लोग यहाँ पे करते हैं, ध्यान से समझना, सब लोग हैं यहीं पे साथ में। स्टैंडर्ड का लाइन क्या दिया हुआ देखो, ध्यान से समझना। अब तो केजी है, अब आप लोग गलती कर सकते हो, ध्यान से देखना। तो लिखा है स्टैंडर्ड के आगे लिखा है मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश्ड प्रोडक्ट, और बाजू में स्पेस छोड़ के लिखा है 100 kg। इसका मतलब कि आप लोग मेरे को बताओ कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी? ऑप्शन ए ये बोलूंगा मैं, सामने देखो, ऑप्शन ए कि 70 kg फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए 100 kg मटेरियल लगेगा, मटेरियल, या फिर इसका उल्टा 100 kg मटेरियल लगेगा 70 kg फिनिश्ड गुड्स को बनाने में। सही कौन सा है? ए है। बाकी लोग बताएं। ए। अब है ए है, ठीक है, बस ए है, सही बात है। सेंटेंस ही वैसा लिखा है ना, मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो 70 kg आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट है, तो उसको मैं कहाँ लिखूंगा, ऊपर की नीचे? ऊपर आउटपुट है ना, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, आउटपुट है, मतलब 70 kg आपका स्टैंडर्ड आउटपुट है, जिसको बनाने के लिए क्वांटिटी, मटेरियल का क्वांटिटी कितना लगना चाहिए? 100 kg लगना चाहिए, है ना। ऑप्शन ए सही बोले ना आप लोग, यानी 70 kg फिनिश्ड गुड्स को आउटपुट को बनाने के लिए 100 kg मटेरियल लगना चाहिए। फिनिश्ड गुड्स हमेशा ऊपर लिखेंगे हेडिंग के, नहीं फिनिश गुड कंट्रोल जेड कर देते हैं। यहाँ मैं लिखा हूँ 100 kg, एक सेकेंड, उसको फिनिश गुड्स लिखते हैं। हाँ सही है, हाँ सेम हो गया, हाँ सेम ही हो गया। 100 kg क्या लिखूं, 100 kg फिनिश गुड्स को बनाने के लिए 70 kg मटेरियल लगेगा, हाँ तो वो गलत है, अपना ए वाला ही सही है, ठीक। बी वाला भी सेम था, हाँ चलो। 70 kg फिनिश्ड आउटपुट है, स्टैंडर्ड आउटपुट है, जिसको बनाने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 लगना चाहिए। मतलब फॉर्मूले में आप एसक्यू किसको लोगे, 100 को लोगे, 70 को लोगे? इधर बताओ, पूछ रहा हूँ, ये देखो ना टाइम पास, 100 को लेंगे, ठीक है, इनको नहीं पता, छोड़ो आगे, ठीक है। उसके आगे दिया प्राइस ऑफ मटेरियल को ₹1 पर kg, वो कहाँ लिखूंगा?
प्राइस में लिखूंगा यहीं पे। और एक बात देखो ना, स्टैंडर्ड ये वाले प्राइस में लिखे तो ये वाले स्टैंडर्ड प्राइस में भी 1 लिख दो, ये कभी चेंज नहीं होगा। आपका मालिक मानेगा ही नहीं कि तुमने महंगे में लाया है, वो 1 रुपये बता गया था स्टैंडर्ड, तो 1 रुपये ही लेगा आगे भी। एक्चुअल हम निकालेंगे, अब एक्चुअल दिया हुआ है देखो, तो लिखा हुआ है एक्चुअल, सबसे पहले आपको दिया हुआ है एक्चुअल आउटपुट 2,10,000 केजी। कहाँ ये देखो, यहाँ लिख दूं 2,10,000, कहाँ लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा, आउटपुट है ना, इनपुट नीचे, आउटपुट ऊपर, 2,10,000 ऊपर आउटपुट के साथ लिखा जाएगा। इतना आउटपुट आपने बनाया है, और बनाने के लिए मटेरियल कितना यूज किया है, तो वो आप नीचे लिखोगे। ये आपका क्वांटिटी, मतलब ये AQ कहलाएगा। AQ बोले कितना, 2,80,000, ठीक है। तो ठीक है, इसके आगे आते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल। बाप रे, 2,52,000, 1 रुपए बोला था और 2,52,000 मिल गए। हाँ वो पूरे का है, हाँ, तो पर केजी का है वो। तो हमको एक्चुअल प्राइस निकालना है, वो आपको एक का निकालना पड़ेगा। यानी आप क्या करोगे, 2,52,000 को डिवाइड करोगे किससे, कि 2,10 से। 2,10 से क्यों नहीं करोगे, वो आउटपुट है, और सामने साफ साफ लिखा हुआ, नहीं लिखेगा तो भी आप वही लेके चलते हो, लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इसलिए डिवाइड भी करोगे मटेरियल से, यानी 2,80,000 से डिवाइड करोगे 0.9 यानी 90 पैसा। रुपीस में ही लिखना, ₹0.9 पर केजी। यहाँ पे भी लगाना पर केजी, यहाँ पे भी लगाना पर केजी, ठीक है। लेकिन ये क्वांटिटी में तो और लफड़ा है, ये देखो सामने क्वांटिटी जो है 100 केजी लगना चाहिए, कहाँ 100 केजी लगना चाहिए, कहाँ 2,80,000 लगा दिया है, वो 70 के लिए है। तो हमको कितने के लिए निकालना पड़ेगा, 2,10 के लिए निकालना पड़ेगा। समझ आएगा ना पूरा फॉर्मेट कैसा करना है। 2 लाख मतलब इधर ऐसा लिखो, 100 पहले लिखो, कैलकुलेटर में पहले 100 लिखो, 100 का जो क्वांटिटी है वो 70 के बराबर है, तो इनटू 2,10,000 के लिए कितना, 3 लाख लगना चाहिए। 280 लगाया है, मतलब कम लगाया, अच्छी बात है, फेवरेबल आएगा, यूसेज फेवरेबल आएगा, प्राइस भी फेवरेबल आएगा, दोनों कम लगा है। पूरा आंसर इसमें तीनों में FF आएगा, देखना पहले ही पहचान लो, है ना। क्वांटिटी भी कम लगा है फेवरेबल, प्राइस भी कम लगा है और ज्यादा फेवरेबल, तीनों आंसर फेवरेबल आएंगे, MCV, MPV, MUV। और बस MUV के अंदर तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि एक ही टाइप का मटेरियल है, MUV के अंदर नहीं जा पाओगे, मिक्स और यील्ड अभी नहीं निकलेगा क्योंकि एक ही टाइप का मटेरियल है। चलो सॉल्व किया जाए आगे फॉर्मूला डाल के। MCV, हाँ मन में क्या करना है, इसको काट देना, आपको किसी काम का नहीं, बस वो प्रोपोर्शनेटली निकालने के काम आता है एक्चुअल के लिए। MCV लिखे SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3 लाख इंटू 1 के हिसाब से लगना चाहिए, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी लग गया है 2,80,000 इंटू 0.9 के हिसाब से। M प्लस MRC करो फटाफट, 2,000 फिर एडवांस, 2,000 फेवरेबल आना चाहिए। एक सेकंड, 48 आया क्या, पता नहीं मन में मैं क्या करता हूँ, ठीक है। 48,000 फेवरेबल फायदा है आपका। हाँ, इसके अंदर 2 होता है, MCV के अंदर 2, पहले आप निकाल लो MPV मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो प्राइस का डिफरेंस करो SP माइनस AP, जैसा नाम वैसा फॉर्मूला। हाँ, मल्टीप्लाई होगा एक्चुअल क्वांटिटी से, वो ध्यान रखना है। हाँ तो किए 1 माइनस 0.9, तो फेवरेबल यहीं से दिख गया, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी है 2,80,000, तो ये 28,000 आएगा। 28,000 फेवरेबल, मतलब गारंटी है कि अब MUV 20,000 आना चाहिए, तभी तो टैली होगा। MUV मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूज किसको करते हैं, क्वांटिटी को, तो क्वांटिटी का डिफरेंस निकालो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि जो बंदा क्वांटिटी को यूज करता है उसको नहीं पता प्राइस कितना है एक्चुअल में, इसलिए स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी था 3 लाख माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड 3 लाख, एक्चुअल 280 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 1 रुपया था, तो मल्टीप्लाई करोगे सब करोगे 20,000 फेवरेबल आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन का फ्लो चार्ट बनाएंगे, तभी फुल मार्क्स मिलेगा। देखो 3 काम करने हैं आपको, सबसे पहले आप टेबल बनाओगे, टेबल बनाने के बाद फॉर्मूले से आंसर निकालोगे, और आंसर निकालने के बाद उसको वेरिफिकेशन करोगे। 3 काम आपको करना है, हर क्वेश्चन में करना है। वेरिफिकेशन में फ्लो चार्ट बनेंगे, MCV लिखे 48,000 F, उसके 2 हिस्से, मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो कि 28,000 फेवरेबल,
और मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो कि 20,000 फेवरेबल, टैली हो रहा है। अच्छा, 20 और 28 मिला के 48 होता है। हो गया, समझ आ गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फिर दो और रहता तो उसको फिर और एमयूवी के अंदर स्प्लिट कर दे। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो एमयूवी के अंदर दो आता है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मान लो कि अगर ये 22,000 फेवरेबल है तो चलो बताओ मिक्स कितना होगा। अब वो उसको फॉर्मूले से दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर हाँ, फॉर्मूले से दिखाएंगे तो आएगा कितना, सोचो ना। 20,000 ही आएगा। 2000 एडवांस आएगा, 2000 एडवांस आएगा, आएगा। तब तो सेट ऑफ करेंगे वो। अब चलो ना, वो तो हम फॉर्मूले से खुद निकालेंगे, बाद में वेरिफिकेशन तो बाद में किया जाता है, बैलेंसिंग फिगर हम थोड़ी निकालते हैं। हाँ, मान लो एक 15 है तो दूसरा 5 होगा, ऐसा बोल सकते हैं। अगर 15 फेवरेबल है तो दूसरा 5 फेवरेबल होगा। हाँ, बाकी एडवांस भी हो सकता है, दूसरा सेट ऑफ करना होता है। ठीक, आगे आते हैं सॉल्ट केस 3। अब यहाँ पे दो मटेरियल है, दो मटेरियल है तो क्या निकल जाएगा, मतलब और क्या निकालना पड़ेगा, पांचवी चीज, दो अलग अलग मटेरियल दिया हुआ है, आरएसक्यू निकालना पड़ेगा। अब जैसे आरएसक्यू निकलेगा मतलब एमवाईवी और एमएमवी भी निकलेगा। चलो अभी करेंगे। पेज 486, यही तो आप लोग का होम है। पेज 486 सॉल्व केस 3 देखते हैं। अब पेज गायब हो गया, 486। हाँ देखो, बोलता सपोज दैट इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस टू मटेरियल A and मटेरियल B are used to produce a chemical mixture called P। A और B आपका क्या मटेरियल है और P क्या है, मिला के दोनों फिनिश गुड्स है। P आपका फिनिश गुड्स है जो केमिकल आप बनाते हो। और आगे लिखा हुआ है द स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये देखो स्टैंडर्ड आपको दे दिया, स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे लॉस भी दिया हुआ है 1 नंबर। तो चलो, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ केमिकल मिक्सचर ऑफ P इज एज फॉलोज: 40% मटेरियल A, 60% मटेरियल B। ये क्या परसेंट में दे दिया, ये क्या चीज है, 40% मटेरियल A, 60% मटेरियल B। मतलब वो दोनों इतने परसेंटेज मिक्स होते हैं, इतने रेशियो। हाँ, मतलब ये जो भी क्वांटिटी आप डालोगे इस हिसाब से, मतलब जो भी टोटल क्वांटिटी रहेगा, टोटल क्वांटिटी का 40% A रहता है और उसी टोटल क्वांटिटी का 60% B रहता है। अभी हमको टोटल क्वांटिटी पता नहीं है तो ठीक है, थोड़ा रुक जाते हैं, लेकिन प्राइस आपको पता है। तो एक काम करो ना, पहले टेबल बनाओ, और टेबल ऐसा बनाना, पहले मटेरियल का कॉलम बनाना। अब बनेगा क्योंकि अभी तक नहीं बनाए थे, क्योंकि मटेरियल A अलग है B अलग है, ऐसे दिखाना पड़ेगा ना। ठीक, और एक लाइन और छोड़ देते हैं ए और B। अब पतला पतला बनाना क्योंकि मटेरियल का भी कॉलम बनेगा और लास्ट में आरएसक्यू का भी कॉलम बनेगा, तो थोड़ा देख के अब करना। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड आउटपुट, फिर यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट और बीच में स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। और आरएसक्यू भी आएगा क्योंकि यहाँ पे दो मटेरियल अलग अलग दिया हुआ है। नीचे दिखा दोगे। चलो आउटपुट करते जाते हैं जो जो जहां जहां आना चाहिए। ऊपर आउटपुट के लिए जगह छोड़ देना एक लाइन, ठीक है। तब लिखना वहां पे उसके नीचे बात क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी प्राइस। अब वो तो खुद क्वांटिटी ही है, पहले आरएसक्यू लिख देना, वो तो क्वांटिटी ही है, ठीक है। इसका भी बना दिए। अब सब चीज पुट करते जाएंगे। तो चलो इधर वापस से देखो, लिखा था स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल केमिकल P मिक्सचर P इज एज फॉलोस। तो ये जो 40% 60% है उसको तो परसेंट थोड़ी लिखना, आपको तो क्वांटिटी बताना है, केजी भी बताना है। परसेंट आप लोग अभी नहीं लिख सकते, उसको छोड़ दो। उसके आगे जो लिखा है कि 40% मटेरियल A एट ₹20 और 60% मटेरियल B एट ₹30। तो ये ₹20 और 30 क्या है, पर केजी का इतना इतना प्राइस है।
स्टैंडर्ड प्राइस है कि एक्चुअल प्राइस है? स्टैंडर्ड कैसे पता? ऊपर ऊपर लिखा ही था, जस्ट ऊपर स्टैंडर्ड ही लिखा था। तो स्टैंडर्ड प्राइस है जो कि मैं यहाँ पे भी लिखूंगा 20 और 30 और यहाँ पे भी लिख देता हूँ 20 और 30, इधर सेम रहता तो है। सर जो परसेंटेज दिया उसको बाद में वो क्वांटिटी का देखना पड़ेगा, क्वांटिटी का देखते हैं क्वेश्चन पूरा जहाँ मिले। हाँ, आगे आएंगे तो लिखा हुआ है अगला पेज, नेक्स्ट पेज, अ स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। भाई जितना भी इनपुट आप डाल रहे हो ना उसका 10% लॉस हो जाएगा, यानी आउटपुट कितना बनेगा? 90% बनेगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखो। तो लॉस तो अभी हम लॉस का थोड़ी हम कॉलम को ही बनाते हैं। आगे देखते हैं, द कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर अ पीरियड शोड द फॉलोइंग यूसेज। मतलब ये क्या है? ये सब एक्चुअल है। 90 केजी 110 केजी एक्चुअल क्वांटिटी है और 18 और 34 एक्चुअल प्राइस है। तो ए क्यू ए पी लिख दो। एक्चुअल क्वांटिटी है ए का 90, बी का 110, ये एक्चुअल क्वांटिटी है, और एक्चुअल प्राइस है ए का 18, बी का 34, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, और फिर एक लास्ट लाइन आपको अच्छे से बता दिया कि इन अ पर्टिकुलर मंथ द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट पी वाज 182 केजी। तो ये पहले तो बताओ मटेरियल है कि आउटपुट है? आउटपुट है, क्योंकि पी बोला है, प्रोडक्ट पी, ये आपका आउटपुट था। 182 केजी का आउटपुट है। स्टैंडर्ड आउटपुट है कि एक्चुअल आउटपुट है? एक्चुअल आउटपुट है। बोला है पर्टिकुलर मंथ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड 182, तो आप यहाँ लिखोगे 182 केजी। ठीक है, लेकिन एसक्यू का आपको क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मैं नहीं देखूंगा क्वेश्चन, और एसक्यू का नामो निशान अभी तक नहीं मिला है। अगर मेरे को ये एसक्यू पता चल जाए ना तब तो ये मैं निकालूंगा। अच्छा, यहाँ कितना लिखूं आउटपुट? यहाँ पे कितना लिखूंगा? 182 लिखूंगा ना। तो मतलब देखो बस आपको एक चीज मिसिंग है। बोले क्या? स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए कितना स्टैंडर्ड इनपुट लगेगा वो मिसिंग है। दोनों ही मिसिंग है, ध्यान से सुनना। स्टैंडर्ड आउटपुट को बनाने के लिए कितना स्टैंडर्ड इनपुट लगना चाहिए, दोनों मिसिंग है। ना ही आपको स्टैंडर्ड आउटपुट पता है कितना बनाना चाहिए था, और ना ही उसको बनाना, जब स्टैंडर्ड आउटपुट ही नहीं पता तो स्टैंडर्ड इनपुट कैसे पता होगा? समझ आ रहा है? लेकिन स्टैंडर्ड मिक्स पता है आपको, 40% 60%, ये ध्यान से समझना। ये तो क्वेश्चन का ट्विस्ट है। स्टैंडर्ड कितना आउटपुट बनाना है नहीं पता, तो उसको बनाने के लिए कितना स्टैंडर्ड इनपुट लगना चाहिए ए और बी वो भी नहीं पता होगा, गारंटीड है। लेकिन ए और बी का आपको स्टैंडर्ड मिक्स पता है। कितना? 40% और 60%। और परसेंट हमेशा कितना होता है टोटल? 100। तो 100 ले लो ना भाई। असम्पशन जो हम लोग कॉस्ट में भी तो करते हैं। अगर बोलते हैं प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लेकिन दिया है सेल, तो जो भी बोलते हैं प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट को 100 ले लेते ना, तो ठीक है आप उसको 100 ले लो। 40% 60% किसका निकालोगे? टोटल इनपुट का। अच्छा सुनो, टोटल इनपुट का कि आउटपुट का? आउटपुट का। इनपुट, क्योंकि लॉस भी तो है। अब ध्यान से देखो, आइए देखो एक और गलती की आप लोग। ये तो 40% ए है 60% बी है, मैं 40 और 60% निकाल लूंगा। टोटल इनपुट का निकालूंगा कि टोटल आउटपुट का निकालूंगा? टोटल इनपुट का निकालूंगा, क्योंकि ए और बी इनपुट है। क्या ए और बी आपका आउटपुट है? तो मैं आउटपुट का 40% क्यों निकालूंगा? ए और बी इनपुट है, इसलिए मैं टोटल इनपुट का, हाँ वो तो पी है ना, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? आप कहीं पे सेंटेंस लिख लेना कि लेट द टोटल इनपुट, हाँ वही तो बता रहा हूँ कि ए और बी जो है वो भाई इनपुट है ना आपका, तो इसलिए आप इनपुट को 100 मानोगे। अगर आप आउटपुट को 100 ले, चलो ले लो आउटपुट को 100 ले लो, फिर आप 40 और 60% नहीं निकाल पाओगे, उसका नहीं निकाल पाओगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और बी इनपुट है, इसलिए मेरे को टोटल इनपुट को 100 लेना पड़ेगा। देखो एक एक चीज यहाँ पे मायने रखती है बहुत ईजी। अब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो करो गलती, आगे से ध्यान रखना है और क्या, क्योंकि एक चीज गलत हुई फिर स्टेप मार्किंग पूरा गलत हो जाएगा ना, स्टेप मार्किंग भूल जाना, कुछ नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग से गलत तो पूरा ही गलत हुआ। तो लेट द टोटल इनपुट बी 100 kg, टोटल इनपुट 100 kg है। तो अब मैं ए और बी बता सकता हूँ कि ए का जो है वो 40 kg हो जाएगा, 100 का 40% 40 kg और ये 60 kg है ना। अब तो अब स्टैंडर्ड आउटपुट आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसी के प्रोपोर्शन में निकालोगे। एकदम बढ़िया। 90 100 हुआ ना, अभी तो 100 माने थे, 10% लॉस हो जाएगा। ये दिमाग में आना चाहिए, लॉस का तो कुछ किया ही नहीं। तो देखो उसको आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना? इधर उधर सामने 40 और 60 मिला के 100 हुआ, ये तो मैंने खुद अज्यूम किया था, लेकिन इसके नीचे माइनस करोगे नॉर्मल लॉस विच इज 10%। 10% ऑफ व्हाट? 100। हाँ वो लिखा हुआ, वो लिखा है साफ साफ 10% ऑफ इनपुट। इनपुट तो 100 ले लिए ना, तो अगर आपने इनपुट 100 डाला है और उसका 10% यानी कि 10 kg लॉस हो जाएगा, तो भाई आउटपुट कितना बनेगा? 90 kg का आउटपुट बनेगा। इसको आप ऊपर जाके लिखोगे 90 kg को,
कितना घुमाया गोल गोल, ये चीज आपको करनी है, इसका मार्क्स मिलेगा। बाकी ऐसा तो फॉर्मूला छाप के आ जाए मार्क्स मिल गया, फॉर्मूला तो अब तो कुछ भी कर लोगे आप लोग। मेन ये करना होता है, तो अब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल भी निकाल लोगे कि 40 केजी 90 के बराबर है तो 182 का कितना, और बी के लिए 60 केजी है 90 के बराबर है 182 का कितना। लोग 90 नहीं सोच पाएंगे, वो 100 के बराबर सोच लेंगे। लॉस भी तो है ना, लॉस माइनस करोगे तो आउटपुट 90 होगा। समझ आया ये चीज? अब तो सब कर लोगे आप लोग। आरएसक्यू भी आप ही लोग निकाल लोगे सब। चलो बता देता हूँ, पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल निकाल लेते हैं। 40 केजी है ए जो कि 90 के बराबर है, इंटू 182 में लगेगा। हाँ तो पॉइंट में रहने दो, पॉइंट में ही रहने दो, तो एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं होगा, वेरिफिकेशन में 4-5 रुपए का अंतर आएगा, तो 80.88 ही रहने दो। क्वांटिटी है भले ठीक है, केजी राउंड ऑफ मत करो। 40 है डिवाइड बाय 90 इंटू 182 आई आया। सिमिलरली बी जो 60 केजी लगना चाहिए 90 के में, तो इंटू 182 में कितना 182 121.33 ही लिखो। और जब सॉल्व करोगे तब पूरा डेसिमल लेना पड़ेगा। 8888 पूरा लोगे, 333 पूरा लोगे। सिर्फ लिखने के लिए 2 डिजिट लिखोगे, लेकिन कैलकुलेटर में पूरा लेना है जब सॉल्व करोगे, है ना। इसके बाद आपको आरएसक्यू भी निकाल लेना है। आरएसक्यू का निकालने का क्या सेंटेंस क्या सिखाया, किसको किस में बांटना है? टोटल एक्चुअल इनपुट को इसमें बांटना है, स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटना है। तो टोटल एक्चुअल इनपुट कितना है वो देखें, 200 है दिखेगा। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ना, 182 को मत बात देना, 182 तो एक्चुअल आउटपुट है ना। मैंने क्या बोला, टोटल एक्चुअल इनपुट को, जो कि है ए और बी का, ए का 90 है, बी का 110 है, 200 को आपको बांटना है कौन से रेशियो में? ये 80 मतलब लॉजिक मैंने क्या सीखा, स्टैंडर्ड के रेशियो में। तो मैं ये वाले स्टैंडर्ड का रेशियो लूं या ये वाला स्टैंडर्ड का रेशियो लूं? रुक जाओ, अभिषेक बताएगा कौन सा वाला स्टैंडर्ड का रेशियो ले। इसका लोगे ना, और अगर ये ले लिया तो वो गलत आएगा ना। सही आएगा, निकाल के देख लो। रेशियो तो वही है ना, अच्छा, रेशियो तो वही है हाँ, ना। ठीक। आपने क्या किया देखो, सुनो, 40 और 60, मैं बोलूंगा ये भी 40 और 60 के रेशियो में है। प्रोपोर्शनेटली किए हो ना, रेशियो सेम रहेगा। हाँ। चाहो तो चेक कैसे करते हैं पता है, ये नूतन सर सिखाए हैं कि 40/60 करो, ये 40 और 60 है ना, 40/60 करो कितना आता है, करो। मतलब रेशियो सेम है, चेक करने का तरीका है 0.66 आया। अब उसको डिवाइड करो, यानी 80.8888 डिवाइड बाय 121.3333 कितना आया? वही आया, सेम आया। इसका मतलब ये है कि दोनों का रेशियो सेम है। तो अब कैलकुलेशन के लिए आपके लिए आसान कौन सा पड़ेगा इस क्वेश्चन में? 40 और 60। इसलिए मैंने आपको वापस से याद दिलाया, कल भी बताया था मैंने ये चीज। कोई भी स्टैंडर्ड का रेशियो ले सकते हो, रेशियो सेम होता है। और क्योंकि ये पॉइंट में है तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा कि आप 2:3 लो। मतलब 40-60 है, 0 हटाए, फिर 2 से कैंसिल भी कर दिए, 2:3 कर 2 और 3 को डिवाइड करके देख लो तो भी 0.66 आएगा। रेशियो वही है ना। हाँ, तो मैं 40 में 60 ले लेता हूँ। हाँ वही इसलिए बताया मैंने ये चीज, क्योंकि पॉइंट में लोगे तो आएगा सही, आप लोगों को दिक्कत होगा। तो इससे 200 को कर देंगे, और भाई नीचे में 100 है, मतलब परसेंट निकालूंगा तो भी वही है। 200 का 40% 80 होता है, और 60% 120 होता है। घुमाओगे ऐड करोगे वापस 200 आ जाएगा। अब तो आप पांचों फॉर्मूले आप लोग लगा सकते हो, लगाओ। अच्छा लेकिन मेरे को अब 2 मटेरियल है तो मेरे को बताना पड़ेगा। चलो एमसीवी बता देता हूँ, प्रेजेंटेशन, क्योंकि 2 अलग अलग मटेरियल है ना, दोनों का निकालोगे। कैसे निकालोगे सामने देखो, टेबल कंप्लीट सबका? हाँ। ठीक, आगे आते हैं, मैं आपको प्रेजेंटेशन बताता हूँ। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कौन सा वेरिएंस? पहले फॉर्मूला लिखूंगा, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। अब मेरे को क्योंकि दोनों का निकालना है, दोनों का आप A और B का अलग अलग निकालोगे ना, निकालोगे अलग अलग, लेकिन फाइनल आंसर दोनों को कंबाइन करके बताओगे, A और B का MCV। मैं बाकी वेरिएंस की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी MPV देखो सामने देख लो, ऐसे नहीं बहुत समझ आएगा। ऐसे लिखना, फॉर A का वैल्यू पुट करते हैं। चलो तो 80.88 इंटू 20, 80.88 इंटू 20, हाँ, माइनस AQ इंटू AP जो कि होगा 90 इंटू 18। और जैसा कि मैंने बोला अब सॉल्व करने की बारी आ चुकी है, तो 80.88 को पूरा लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सामने देखेंगे, 1 मिनट देखें, मैं इसका आंसर नीचे यहाँ अगले लाइन में नहीं लिखूंगा, उसी लाइन में लिखूंगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बताऊंगा। तो जगह इस हिसाब से मैनेज करना कि उसी लाइन में आंसर आ जाए।
उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, प्रेजेंटेशन से बताऊंगा। पहले आंसर निकालो 80.8888 पूरा लेना, 17.7 इंटू 20 किए m प्लस और 90 इंटू 18 m माइनस MRC, तो ये आया -2 रुपए। मतलब सीधा अगर फाइनल आंसर निकाल लिया मैंने, उसको m प्लस में डाला और वो सब करके m माइनस में डाला और फिर MRC किया, तो फाइनल आंसर आता है हमारे पास 2.2222 आया है माइनस में, यानी एडवर्स। और मैंने क्या बताया अभी, ट्राई करना कि एक ही लाइन में फाइनल इसका आ जाए आंसर, क्योंकि इसका अभी एक इंपॉर्टेंस है। देखना अगली लाइन में आप बी का निकालोगे, ऐसे लिखना फॉर बी का निकालेंगे। चलो ये होगा 121.333 पूरा डेसिमल लिखेंगे इनटू 30, ठीक है। इसको करना है m प्लस में, माइनस माइनस है ना आगे, तो 110 इंटू 34, तो उसको करना है m माइनस में, MRC करके एक ही स्टेप में पूरा आंसर आ जाता है। ये मैं आपको सिखाया है ना, मतलब करो 121.333 पूरा लो इंटू 30, उसको m प्लस दबा दो, है ना। फिर करो 110 इंटू 34 और उसको m माइनस में दबा दो, MRC करोगे एग्जैक्ट 100 रुपए आ गया है ना। 100.00 है पूरा 0, तो 100 ही लोगे। देखिए एग्जैक्ट आंसर आया 100 आया, एडवर्स आया है। तो अब देखो उसी लाइन में लिखूंगा 100 एडवर्स। अब देखो जानबूझ के मैंने जो आप लोग को बोला कि उसी लाइन में लिखना आंसर, तो उससे क्या होगा, ये डब्बा दिखा के उसका टोटल दिखाना आसान हो जाएगा। अगर आप उसको अलग अलग लाइन में दिखाओगे तो फिर आपको फिर से अगले लाइन में ऐड करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सेम लाइन में लिख दिए तो उसी में आप ऐड करके दिखा सकते हो, जैसे कॉस्ट शीट में दिखाते हैं, है ना। और मतलब ये ऐसा हो गया ना, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, ये अमाउंट का हो गया, ऐसा ऐसा इसका प्रेजेंट। चलो एक MBB एक और बता देता हूँ और फिर आप लोग आगे आप लोग करना फिर। हाँ मतलब अगर मैं आपसे MCV पूछूं तो क्या बताओगे, 102 बताओगे, है ना। ऐसा अलग अलग नहीं है, फाइनल आंसर MCV का 102 है। बोलेंगे A का 2, B का 100, हाँ तो एक साथ बताओ ना 102। जब वेरिफिकेशन करेंगे तो 102 को उठाऊंगा फाइनल आंसर, A और B का कंबाइंड। अब जैसे अगला देखो, अगला मैं MPV निकाल लेता हूँ। MPV का फॉर्मूला होता है प्राइस वेरिएंस है ना, तो प्राइस का डिफरेंस निकालूंगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू कौन सा क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। तो ऐसे ही लिखना अब आगे फॉर A SP माइनस AP, यानी 20 माइनस 18, 20 माइनस 18 मतलब फेवरेबल आएगा। और AQ है इसका 90, हाँ तो मतलब 180 आ गया, अलग से दिख रहा है। और इसमें देखो जगह भी बच गई, तो ये तो आप सेम लाइन में और अच्छे से दिखा सकते हो। ये आपका 180 आएगा, फेवरेबल आएगा, ठीक है। फिर उसके अगले लाइन में फॉर B का करें SP माइनस AP, यानी 30 माइनस 34, तो ये एडवांस आएगा, अभी से पता चल गया 30 माइनस 34, हाँ इंटू AQ जो कि 110, तो आ जाएगा 440 एडवर्स, है ना। ये एडवर्स आया। अब इसके नीचे से डब्बा बनाना, डब्बा क्यों बनाते हैं, उसको सेट ऑफ मतलब टोटल करने के लिए। टोटल यहाँ पे आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि एक फेवरेबल है एक एडवर्स है, तो करना तो आपको माइनस है, किए माइनस 260 है, लेकिन 260 क्या है, एडवर्स है, क्योंकि उसकी औकात ज्यादा है। 440 का एडवर्स है, 180 फेवरेबल। तो ऐसा करना, ठीक है। आगे आप लोग चालू करो, कंटिन्यू आगे। MUV निकालो, MUV के बाद MIV और MMV भी निकलेगा, सबके आंसर बताते जाओ। मटेरियल यूसेज निकालो, उसके बाद यील्ड वेरिएंस भी आएगा, मिक्स वेरिएंस भी आएगा। फॉर्मूले पुट करो, प्रेजेंटेशन यही होगा। नहीं पता,
किसका लेके जा रहे हो? मेरे पास नहीं है। चालीस MUV आएगा 157.7 कंबाइंड MUV है 157.77 कंबाइंड। देखो सामने क्या गलती की होगी, देखो सामने अरे यार शिट 0.77 डेसिमल पूरा लेना, डेसिमल पूरा 80.88 पूरा दबाओ और 121 में 0.33 पूरा दबाओ। सर हम अभी क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी वही होगा ना 80.88 हाँ बिल्कुल। MUV सही हुआ सबका, ठीक है। अब MUV के अंदर पहले मैं निकाल लेता हूँ MYV यील्ड वेरिएंस। यील्ड के लिए देखना होता है सरस S R S। कितना बोला आपने आंसर? MUV का ये है 157.77 यूसेज का, ठीक है चलेगा। अब Y की बारी तो A और B S के ऊपर का ये है 39.99। बाय आ गया भाई। यील्ड वेरिएंस कितना आया, कितना आया वो बता। ये गंदा आदमी वैल्यू पुट कर खुद से करो, कॉपी में करना अच्छे से, मैं नहीं दे रहा हूं। हाँ देखते हैं, कॉपी में दिखना चाहिए हिमांशु अभी 57.76 हाँ 57.76 फेवरेबल। क्या तो नहीं 17.777 कर देता हूँ और ये आपका फेवरेबल है, ठीक। उसके बाद 121.3 माइनस 120 इंटू 30 40 आ गया फेवरेबल। जोड़ के पॉइंट क्यों नहीं है उसको फिर किसको उसको 40 को, अरे 39.99 हाँ पॉइंट तो वो 40 कर दो ना, बाकी 777 को वो नहीं करेंगे, 333 को नहीं करेंगे, 999 तो कर दो, लास्ट है ना वो 9 तो लास्ट होता है, उसके बाद 40 तो 57.77 फेवरेबल। और मिक्स वेरिएंस वो भी निकाल मिक्स नहीं करते हो क्या, मटेरियल मिक्स वेरिएंस तो फॉर्मूला क्या है, रस है RAS, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू
स्टैंडर्ड प्राइस और ए और बी है 80 और 130, एक्चुअल है इनका 90 और 110 200 एडवांस और 300 एडवांस 500 एडवांस इंटू एसपी 20 और 30, ये आएगा 200 एडवांस, ठीक। ये भी 10 आएगा तो ये 300 हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा 100 फेवरेबल, पता है, ठीक। खत्म, नहीं हुआ है, वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन करना है फ्लो चार्ट के फॉर्म में। तो कंबाइन वाला लोगे ना, ए और बी का मिला के वाला लोगे, एमसीवी आपका ए और बी का मिला के कितना आया था, 102.22 आया था, ये देखो ये एमसीवी 102.22 एडवर्स, तो वैसे ही लिखना है आपको यहाँ पे 102.22 एडवर्स, ऐसे लिखे। फिर इसके दो हिस्से किए, एक है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस आपका आया था 260 एडवर्स, तो यहाँ लिखे 260 एडवर्स, ठीक है। और मटेरियल यूसेज वेरिएंस आया था 157.77, 157.77 ऐड करके तो नहीं आएगा, एक सेकंड, फेवरेबल है ना, हाँ है, अच्छा फिर आ जाएगा, क्योंकि सेटअप करना पड़ेगा। 260 में से अगर मैं माइनस कर दूं, ये एडवर्स है ना, वो फेवरेबल है, माइनस करूं 157.7777, हाँ तो 102.2222 एग्जैक्ट आ रहा है, वो एक पैसे का डिफरेंस नहीं, क्योंकि हमने 100 रुपये का क्वांटिटी लिया है ना। हाँ, अब यूसेज के अंदर रख दो मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस आपका है 57.77 F, 57.77 फेवरेबल, और मटेरियल मिक्स वेरिएंस आया है 100 फेवरेबल। तो देखो दोनों मिलाओगे तो आ जाएगा, दोनों फेवरेबल है ना, मतलब ऐड करोगे तो आ गया 157.77 फेवरेबल, मतलब एक बार इतना आपको दिखाना है। हो गया, हाँ, चलिए कितना आराम हो जाए। होमवर्क भेजूंगा ग्रुप में, क्या भेजोगे? होमवर्क ज्यादा मत दे दो, कल टेस्ट अकाउंट्स का भी पूरा ब्रांच का है, एएस का है और क्या है, फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट सबका बदल लेगा, तेरा छोटा बदल आओ, मैं नहीं बताता परसों नहीं आऊँ, संडे नहीं आऊँ।